करण औजला बने कैसे? बहुत औखे बने भाईजान। आई फील लिटिल बैड कि आपके साथ इतनी सिक्योरिटी है या I don't have an option, bhai. You know, my family's been targeted. I've been targeted. You know, मेरे house got shot at 3-4 times. Like, भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हैं. तो ऐसा लगता था कि पैसे और फेम के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब मैं छोटा था मैंने साइकिल लिया, मेरे को इतना मजा आया ना उस साइकिल पे। लाइक मैं सुबह उठता था पहले साइकिल की तरफ जाता था। अभी अगर ये मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, मेरे सामने RRR लिखा हुआ है, इसको मैं देखे जा रहा हूँ कि यार इसको फील कर यार, तूने ये ले ली, उतना मजा नहीं आ रहा है यार। कैसा लगता है जब 20,000 लोग आपका नाम पुकार रहे हैं कॉन्सर्ट में? आई फील कि आप में ना एक बहुत भारी हैवी ड्यूटी, आई हेट सिंग इट बट पेनफुल एल्बम है। दिलजीत भाई से मेरी एक बात हुई थी और भाई ने मेरे से एक बात बोली जब मेरे को पता कि ये जो पोर्टल खोला हुआ है ना कहीं से, लाइक आप ये डाउनलोड कर रहे हो मेलोडीज, आई होप दैट इट कीप्स हैपनिंग। सबसे पॉजिटिव फैन इंटरेक्शन है। Some people have my tattoos on their arms. मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि यार मैं इसके काबिल हूँ यार, लाइक तू मेरे को थोड़ा सा शर्मिंदा फील करवा रहा है, पर यार आई लव यू ब्रदर, लाइक थैंक यू। लव यू शहनाज गिल ऑल्सो। वो स्टोरी क्या है? जब हम 9 साल के थे तब वो मैन ऑफ द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। यार आई विश लाइक देयर वाज समबडी। 5 साल में माय मॉम गॉट डायग्नोस्ड विद कैंसर। देन देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने हैं। मेरे डैड का फ्यूनरल था, मैं इतना छोटा था, डर गया था कि मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मत, लाइक या हार्ड टाइम्स ब्रो। जब भी मैं पंजाबी आर्टिस्ट के साथ पॉडकास्ट करता हूं मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ये ना पॉडकास्ट पर दिल खोल के रख देते हैं। करण औजला भाई के साथ एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल कॉन्वर्सेशन हमने करी। मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे, आप एंजॉय कीजिए आज की ब्रो कॉन्वर्सेशन करण औजला भाई के साथ। लेट्स गो। करण औजला का स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। TRS पर आपका इंतजार हो रहा था बहुत देर से। मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे आने का भाई। कैसे हो ब्रो? आई एम ओके भाई, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। थैंक यू, सेम हियर। मैं डायरेक्टली एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, और ये मैं सिर्फ पंजाबियों के साथ करता हूँ, इतना ज़्यादा खुलता हूँ स्टार्ट में ही। आई थिंक क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ी दिल वाली बातें ज़्यादा होती हैं, हमारे आर्ट में भी दिखाई देता है, इसलिए मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ कुछ। हाँ जी। बहुतों को आपके पास्ट के बारे में पता है, आपके बचपन के बारे में पता है, हाँ जी। क्या हुआ उसके बारे में पता है। उस पर्सपेक्टिव से भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा आपकी, पर एज एन आर्टिस्ट जहाँ तक आप पहुँचे हो, हाँ जी, वो भी अकेले, बहुत इंडिपेंडेंट सफ़र रहा है। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ मेड हो, उस सेल्फ मेड एनर्जी की वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। थैंक यू भाई। और अक्सर ये मैं एंड में कहता हूँ, पर मैं स्टार्ट में ही कहूँगा कि आई फील इट्स जस्ट योर बिगिनिंग। यस, तो आई बिलीव इन दैट। थैंक यू फॉर बीइंग इन द थैंक स्टूडियो यू भाई, थैंक यू सच्ची। और अब बहुत ज़्यादा सेक्सी भी हो। थैंक यू ब्रो। या दैट्स सो फनी। आपके गानों में सेक्सीनेस होता है। या डू यू एग्री? या आई डू एग्री एक्चुअली। ये तो सही बात है भाई, ये बस शुरू से ही है, बस आता है साथ में ही। क्या वाइब आप पैक करते हो गानों में? भाई बस नेचुरल रखने की ट्राई करता हूँ जो मैं हूँ ना ज़्यादा। लाइक मैंने पहले भी एक तो गानों में भी कहा था कि मैंने ट्राई की थी ना थोड़े टाइम पहले कि कुछ यार, कई लोग पढ़ के भी लिखते हैं ना यार, कुछ पढ़ने की आदत डाल लूँ यार, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मैंने ट्राई किया, नहीं पढ़ूंगा मेरे से। दैन मैंने कहा अगर मेरे थॉट्स ही मेरे से लिखवा रहे हैं, मैं सही लिख रहा हूँ यार। लाइक यू नो आई एम राइटिंग अबाउट नॉर्मल, यू नो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दैट डोंट नो, लाइक है ना, किताबों में क्या है या जो भी स्ट्रीट्स लिख रहा हूँ ना, जो भी, तो अगर सही चल रहा है तो वाई नॉट। लाइक अगर इस वक्त मेरे थॉट्स ही लिखा रहे हैं तो आई जस्ट कीप इट नेचुरल बेसिकली। खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं। पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें।
आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स. डेफिनेटली चेक आउट बियर बाइस स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स. एंड आई फील कि आपका करियर स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ अभी ऊपर जा रहा है. हाँ जी. That's what all of us feel as listeners. Yeah. Plus Punjabi music is generally booming. Growing, yeah. It's booming भाई. मतलब like there's a kid in my building, हाँ जी. 10-year-old, हाँ जी. जिसके साथ मैं कभी कभी फुटबॉल खेल लेता हूँ थोड़ा सा. Yeah. मैंने उससे पूछा कि what kind of music are you into? And I remember being in 5th standard, being 10 years old. Yeah. We didn't listen to that much Punjabi music. हाँ जी. Maybe I listened to it because I am Yeah. Punjabi, but Not people many did. people, yeah. उसने कहा कि Punjabi music is the biggest thing right now with people his Yeah. age. Yeah, bro. That makes me happy, you know. मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात से क्योंकि मेरे हिसाब से जबकि आप बात कर रहे हो like you might have listened to Punjabi songs when you was maybe young, you know. Sukhbir. But हाँ, so look at that, bro. If you know him, like you know Punjabi music, right? So it's like many people weren't doing that because ज़्यादा लोग it was cool thing नहीं थी. हमारे यहाँ थी, but not like especially यहाँ पे. So it just makes me happy कि लोग और open है अभी. More languages, there's no barriers. People are uniting. End of the day, it's all about getting everybody together. Like yo, we're all one. Like there's. I know like we speak different languages. Like मैं अभी try कर रहा हूँ हिंदी में बात करूँ क्योंकि yo it's way of communication. You know, language is nothing. I think like it's always sometimes कई लोग like बाहर उमर है उसको वो मेरे बाकी लोगों के साथ जब बात करता है उन्हें इंग्लिश नहीं आती इसे पंजाबी हिंदी नहीं आती कुछ नहीं आता but they still communicate. So it's like through the eyes. Vibe पकड़ लेते हैं. हाँ पकड़ लेते हैं. Okay. So same ही thing ऐसे है ना उसके साथ भी. So Okay. yeah. ओमार कंफर्टेबल रहेंगे स्क्रीन ऑन स्क्रीन आने के लिए? मेरे को इसके बारे में नहीं पता पर ट्राई कर सकते हैं. मे बी या. Bro, Omar, how comfortable are you coming on screen for 5 minutes? Yo, we were just talking about how like you've been communicating with my people, you know, but you don't even know the language. Come in. How's it going? Good. How are you liking being in India? It's beautiful. Yeah. It's a different culture, but it's beautiful. Okay, just talk into the mic a little bit. Okay. Have you picked up on the Punjabi energy of Karan Aujla? Oh my God, it's amazing. You know, I don't know what he's saying, but it's just the spirit and it's just phenomenal. I'm bouncing like I'm listening to Tupac. You know what I mean? It's amazing though. Yes. What have you picked up about Punjabi culture? I'm that we all, you know, that they're just beautiful people. I mean, I don't know. I know his, and I know about him. I don't know too much about the culture, but I know he's an amazing man. This is the culture. Beautiful brother. Yes. Yeah, man. You feel a vibe through the music at least? Oh my goodness, yes. I'm in there like I know what I know everybody's saying. Yeah. I'm like, yes. He's having more fun every time. Yes. So, last question for you. Mm-hmm. How would you describe Punjabi music in one word based on everything you've listened to with Karan? I think it needs to be out more. You know what I mean? Because it's just I feel the spirit, and I don't even know what's going on, but I know it needs to touch more of my people. You know what I mean? Yeah. That makes sense. 100%, brother. We're gonna make Thank that you, happen. bro. My G. Yes. Yeah, my brother. That's cool. This is what it That's is, bro. Omar, ladies and gentlemen. It's all about the vibes. Yeah, man. But And I think it's a key part of any आर्ट फॉर्म बट स्पेशली जब हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं जो एनर्जी आप पैक इन कर देते हो वही आपकी लेगेसी बन जाती है. हाँ भाई बिल्कुल. मुझे आपसे बहुत देर से मिलना था क्योंकि इन पर्सन आपकी एनर्जी फील करनी थी. हाँ जी. और जो एक्सपेक्ट किया था वही आप बहुत हम्बल हो. हाँ जी भाई. पर आई फील कि जो लाइफ आपने देखी है उसका नतीजा आपकी आर्टिस्ट्री है. बिल्कुल. आई एम सॉरी आई एम लाइक सेइंग दिस क्योंकि आई नो कि पर सही बात है भाई आपकी. मेरे को भी कई बार ये लगता है लाइक मैं ना बहुत कम टाइम से सेल्फ अवेयर हुआ हूँ. पहले मेरे को पता ही नहीं थी लग रहा था कि क्या चल क्या रहा है. ये बहुत सब कुछ बहुत मेरे हिसाब से लाइक बहुत फास्ट हो रहा था सब कुछ. मेरे को पता था एक दिन मैं बनूंगा. लाइक मेरे को आई हैड दैट कॉन्फिडेंस. आई वांटेड टू डू इट. जब मेरे पेरेंट्स लूज हो गए सब कुछ हो गया चलो हो गया है ना. आई वाज यंग व्हाटएवर वाज हैपनिंग. मुझे पता था कि यार देख चलो अब मैं इंडिया में हूँ 3 साल मैं कनाडा चले जाऊँगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वहाँ पे जाके काम तो मेरे से नहीं होगा. पर ये जो मेरे साथ हो गया लाइक इसको मैं लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू मेक दिस माई स्ट्रेंथ है ना. लाइक इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता कि यार सब कुछ चला गया बस कुछ भी नहीं है मेरे पास और बस बैठ जाओ और बस लाइक नथिंग राइट. सो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि इमोशंस को मैं प्रोसेस कैसे करूँ. सो
सैड हो जाता था पर मेरे को पता नहीं लगता कि मैं सैड हूँ यार, क्या हो रहा है. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट. बट व्हेन आई थिंक अबाउट दैट किड नाउ, लाइक माय आईज टीयर अप, लाइक यो तू कैसे कर रहा था, लाइक कैसे, लाइक अगर ये हो जाता मेरे साथ अभी, लाइक आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू be that calm. Like, so definitely there was higher powers, maybe my parents just looking after me this whole time, right? Like I definitely believe in that, bro. अब भी फील करते हो Yes भाई, yes. इतनी ज्यादा सक्सेस देखकर Yeah, पेरेंट्स के बारे में ज्यादा सोचते हो? बहुत ज़्यादा. लाइक मेरे को ऐसे लगता था कि टाइम के साथ ये सही हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से ये वर्स ही हो रहा है थोड़ा सा. ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में? ज़्यादा सोच रहा हूँ, या जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, जो चीज़ें पा रहा हूँ, उतना ही लगता है कि कुछ भी नहीं है यार. लाइक किसके लिए, वाई, लाइक ओके इट्स कूल but like what's the purpose here? Like okay, like who am I trying to make happy, myself, or like I don't even really have any. Like I have family, like I have a beautiful wife, I have sisters, but honestly, like I miss my parents, bro. I wish they were here to witness all this, because उन्होंने सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी कि उन्होंने कुछ ज़्यादा देखा ही नहीं. उस छोटे से गांव में वो रहे, उनकी डेली टू डेली लाइफ बहुत नॉर्मल थी. यू नो महीने का $100 आता होगा घर, उसमें खुश थे. इट्स नॉट लाइक वी वर क्राइंग, वी वर ऑल हैप्पी. बट द थिंग इज आई विश दे गॉट टू सी अ लिटिल मोर, you know, and I got to spend more time with them, but it just never happened, you know. क्या याद है बचपन के बारे में? भाई मेरी ना पिक्चर मेमोरी बहुत शार्प है. जैसे मेरे को सीन्स याद रह जाते हैं, शक्लें याद रह जाती हैं. जैसे I don't know, like me, you know, riding on a bike with my dad. Like मैं आगे बैठा हूँ बाइक पे टैंकी पे और मेरा डैड चला रहा है. लाइक मेरे को वो सब, लाइक आई कैन फील इट समटाइम्स, क्लोज माई आइज, लाइक आई एम सिटिंग देयर, लाइक इफ आई वांट समथिंग आई वुड जस्ट एल्बो हिम इन हिज स्टमक, लाइक यो स्टॉप, लाइक स्टफ लाइक दैट, यू नो. समटाइम्स आई रिमेंबर दैट. एंड पर कई बार ऐसे लगता है कि जब मैं उनकी लाइक शक्ल देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, लाइक मुझे याद है उनकी शक्ल. टाइम बहुत हो गया ना यार, हुआ भी नहीं इतना टाइम, पर ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया. लाइक तब सूरत संभली थी, सब कुछ याद आने लगा था और सब कुछ ये हो गया. तो इट्स लाइक ऑल गॉट मेस्ड अप, लाइक टू मच हैपेंड, ब्रो. आप अर्ली 2000s की बातें कर रहे हो? हाँ जी, लाइक 2006 was when my dad passed away. So I was 9 years old. You know, I'm born in 1997, and but yeah, bro, that was the first time I got hit with like something, like the first tragedy in my family, basically, like it happened. अब अभी भी सोचते हो 2006 के बारे में स्पेसिफिकली? हाँ जी, like I remember that day, like, you know, like again, that those scenes just come in front of me. Like I don't think about it. Sometimes I close my eyes when I think about my dad. It's not like I cry every time जब मेरे को वो याद आ जाता है. पर कई बार like मेरे dad का accident हुआ था, so I still remember that bike sitting outside of my house in a little trolley, like, you know, it was like this big, like just कट्ठी हो गई थी ना वो. So like I remember all that. Like we just bought that bike on Diwali. So Diwali is usually in November or something, right? And December में उनका accident हो गया था. And I still remember it was a Splendor Plus self-start motorcycle. So पहली बार मैंने self-start motorcycle देखा था मेरे गांव में, मेरे डैड ने लिया, right? So I was very happy. But उसके पहले उनके पास होता था Suzuki. So I remember those things, you know. I just love it. Yeah. पर उस मोमेंट में कैसे प्रोसेस किया? प्रोसेस हुआ नहीं? पता ही नहीं लगा भाई. वहाँ तो लाइक ऐसा था कि जब मेरे डैड का फ्यूनरल था, मैं इतना छोटा था, डर गया था कि मैं एक्टिंग करने लगा. मेरे को अभी भी याद है कि जिस दिन उनका फ्यूनरल था, उनकी बॉडी को घर पे लेके आना था, यू नो, दिस एंड दैट. मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मत. लाइक, यू नो, आई वाज जस्ट क्लोजिंग माय आईज, आई एम जस्ट लेइंग देयर लाइक अ लिटिल किड. देन दे ऑब्वियसली हैड टू लाइक गेट मी, यू नो. देन आई got up, went outside, looked at him, you know, touched his feet. Like I remember all that. And then I didn't have, मेरे पास courage नहीं थी कि मैं like वहाँ पर जाकर like actually, you know, give my hand and do the funeral. Like I couldn't do it. I just watched him. I watched my cousins do it because I didn't have the courage. Like मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी. मेरे को पता ही नहीं था लग रहा भाई, you know. पर मेरी वो जिम्मेवारी थी. मेरे को पछतावा भी होता है कि काश यार मैं करता वो. पर that's what it was, bro. I couldn't do it in that moment. ये थॉट क्यों है, मतलब कि why you thinking about
the fact that you should have done it? I don't know. I feel like it's one of the things that I kind of regret. Like, at least I could have said bye to him properly the last time I saw him. You know, I couldn't do it. But it was not that kid's fault. He just couldn't do it, bro. Yeah. I think ये बहुत understandable चीज़ है. Yeah. Last year I lost my grandfather. Very Yeah. different circumstances. And मैं compare करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. I don't Yeah, even no, know no. what you went through, No, brother. 100%, bro. But I saw the death of a loved one very close by. Hanji. Yeah. From very up close. Yeah. और अगले 2 दिन में मेरा एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉडकास्ट था विद्युत जम्वाल के साथ. Wow. और अक्सर पॉडकास्ट में मैं बकचोदी करता हूँ. Yeah. पर उस दिन नहीं हो रही थी. नहीं हो रही थी, bro. क्योंकि आप दब जाते हो. Yeah. और मेरी एज थी 28 या 29. Yeah, look at that, yeah. सो आई कांट इमेजिन व्हाट यू वेंट थ्रू. पर विद्युत जम्वाल ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी. हाँ जी. उन्होंने कहा कि लव्ड वंस के जाने के बाद अब ना वो आपको और क्लोजली देखने लगते हैं. क्योंकि तब वो सेकंड पर्सन में कहानियां सुनते थे. हाँ जी. अब आपके साथ कहानियां जी रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. ये आपको कभी महसूस हुआ है? मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी लाइक कभी कभी मेरे से ना कभी कोई पूछता है कि यार तेरा गोल क्या है, लाइक तू कभी सोचता है कि क्या करना चाहता है. मेरे हैं कई गोल्स, पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या ये सही है कि मैं सोचता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ. लाइक क्या ये सही है? लाइक I don't have those thoughts like okay I want to do this now. I just keep doing it. Like जो भी हो रहा है मैं just करे जा रहा हूँ, बस हो ही जा रहा है. पर मेरे को ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मैं कुछ मांगता हूँ like or let's say I pray for it or I really want to have something, it doesn't have to be do anything with let's say music or anything. Like overall let's say I just want happiness in my life. I feel like when I ask for it, it feels like I'm asking my parents. You know, so like ऐसे लगता है कि मैं उनसे मांग रहा हूँ and they give it to me, like you know. वो आपके गार्डियन एंजल्स बन चुके हैं. हाँ जी. In some ways. Yeah. Fair to say. Yeah, I didn't know how to process that back in the days, but now I can say that like yes, like that's true, bro. करण औजला बने कैसे? Bro. बहुत औखे बने भाईजान. ओ यार बहुत भाई लाइक सही था, फन था. मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार लाइक बहुत कुछ लाइक देखा ओके, बट फन भी बहुत करा यार मैंने. लाइक इट वाज फन लाइक दिस प्रोसेस लाइक मी बिकमिंग एन आर्टिस्ट. ओके लाइक पेरेंट्स लॉस्ट हो गया. मैं 3 साल इंडिया में था बाय माई सेल्फ विद माई चाचा एंड लाइक यू नो हिज फैमिली एंड my cousins, but still I would sleep in my house still, and they would feed me and you know take care of me. And then my sisters would take care of me from Canada because they were out there, they were married, older than me. And then so मैं इंडिया में अकेला था and स्कूल जाता होता था, तो तभी मैंने लिखना सीखा ना. 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा एंड मैं अपने कज़न्स को बताता था कि यो मैंने ये गाना लिखा है ये वो. एंड वो मानते नहीं थे पहले, पर थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है, कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर. और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था? सो पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी. लाइक मैं अब ये ज़िंदगी से लाइक निराश हूँ, लाइक मैं अक गया, लाइक आई जस्ट वांट टू डाई बेसिकली. लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक सो दुखी. सो मेरे को मैं राइम करना चाहता था जो भी अंदर से आया. लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है. लाइक दैट वाज माय फर्स्ट थॉट एट 14 years old. सो मैंने सोचा कि यार सही है कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस मत हो, इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना. मैं और लिखने लग गया. गाने सही होते थे, कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता, जो भी मैं देखता था लिखता रहता था. तो मेरे को अभी भी याद है, मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार, इवोक, वो छोटी वाली होती थी ना. तो मैं कहा यार कि ये कितनी का होता, 60 लाख की होती थी ना वो मेरे को किसी ने बताया. ओके ठीक है ये वो ना. तो मैंने लिखा, मैं कहा ओके यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी. सो मैंने एक गाना लिखा, थल्ले मेरे रेंज अख बाज नालों तेज दस साडे मूरे केड़ा खंग जाऊ. दैट्स माय फर्स्ट थिंग राइट. सो मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो गाना लिख दिया भाई. मैंने वो लिखा, मेरे पास पड़ा रहा ये वो. मैंने हमारे ना जस्सी गिल भाई हैं पंजाब से, तो उनके साथ मैं समहाउ इन टच हुआ. लाइक मेरी एक थिंग थी, मैं बस ही हाथ पल्ले मारता रहता था ना, किसी को मैसेज कर दिया ये वो. तब ऑर्कुट भी होती थी ना. एंड bro sending them scraps. yeah. So it's like somehow मैं एक ना उनके प्रोड्यूसर के साथ इन टच आ गया और कुछ लाइक मैं just started sending songs. तो एक गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके 1.5 साल बाद वो आया. तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था और तब मैं
या लिखने लग गया भाई बस। देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो, कनाडा गया, वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे, लाइक जिस मिलने लग गया लोगों से, जो भी सिंगर्स को जानता है। कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लोगों के लिए लिखूंगा, जस्ट गिव माई सॉन्ग अवे एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स। पर अब गा पाते थे तब? मैं गा पाता था थोड़ा बहुत, लाइक मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल, लाइक यू कैन टेल लाइक दैट टोन इज स्टिल लाइक यू नो इट वाज यंग। सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था, पर आई वुड कंपोज माई ओन सॉन्ग्स एंड सिंग देम, सेंड इट टू देम। एंड तो या मैं करता रहा। कई बार एक तो वीडियो शूट्स पे यू नो कई लोगों के साथ काम किया, लाइटें उठाई, लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन कनाडा ना, बिकॉज पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, दे विल डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर, और मैं उन शूट्स पे जाता था। मेरे को ऐसे था कि मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने कुछ भी, आई जस्ट वांट टू मीट द सिंगर्स, सिंग फॉर देम एंड गिव माई लिरिक्स अवे, एंड ऑल आई वांटेड वाज नो मनी। मेरा नाम ले देना गाने में, ये बड़ी बात होती थी कि ओके मेरा टैगलाइन होती थी कर्ण कराले वाला, बस मी माई विलेज नेम है ना। सो every, like it was like a trend at one point, every last verse will have your name if you wrote the song. So that was my whole thing. So I started doing that, and मेरे गाँव के आसपास पता लगने लग गया कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से, कौन है ये वो ना। और this is like over the years भाई, like you know how you asked Karan कैसे बना, like one thing led to another. Exactly, like फिर मैं स्टूडियोज जाने लगा, then I didn't even know मैं पहली बार माइक के सामने कब खड़ा था, मेरा अपना गाना नहीं रिकॉर्ड कर रहा था। I just started selling my songs, bro. Sometimes I started getting $200, $300, then it was $700, then it was $1,000. So when it came to $1,000, I would give my songs away. मैं उनको दे देता था। मेरे को उस वक्त 1,000 is still a lot, like, पर उस वक्त तो like I was 19 years old and I was like, okay, this is good. Didn't have a bank account. मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बस कैश लेता था, उड़ा देता था, ये वो है ना। और कपड़े मेन शौक था बस, और कुछ नहीं था। फ़ोन बिल भरना होता था, बस ये 2 बिल होते थे कि बस रह लो। कोई अब मेरा ठिकाना भी नहीं होता था, कभी इस यार के घर, कभी उसके घर, कभी वो स्टूडियो चले गया। लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा वाज विद माय सिस्टर्स, बट वहाँ पे मेरा रहने का, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को वहाँ पे लेकर आए सब। पर मेरे अंदर एक चीज़ थी, लाइक आई जस्ट वांट टू गेट आउट। लाइक मेरे को पता नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, ग्रेड 12 से किक आउट हो गया। इन दिस मीन टाइम आई वाज राइटिंग फॉर अदर पीपल, नॉट गोइंग टू माई क्लासेस, यू नो, lie to my sisters, go to Toronto, that's a 5-hour flight, somehow get money and sit in the studio there, write for other people. So मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो बनाने में, और मैं करना चाहता था प्रॉपरली। सो ये होता रहा भाई, और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार, हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा लाइक। कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, core of your growth. Yeah, and it's my strength too. Like I believe that I don't really think I'm a good singer. Like I deliver, but lyrics and melodies is what I do. Like that's me. Yeah. आपके अंदर कितने गाने हैं? इनफाइनाइट गाने होते हैं किसी के अंदर या लिमिटेड होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, पर उसको पता नहीं होता। You know what I'm trying to say? Like मेरे को पता है मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ये ट्री के बारे में लिख दूंगा आज, पर मेरे को ये नहीं पता कि मैं सच में इस ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ। अगर फॉर द सेक ऑफ इट आई विल राइट इट, बट नाउ ये लाइक पहले मैं एंजॉय ज़्यादा करता था क्योंकि मैं लिखता था, वैसे ही लिखता था। अब वो काम बन गया है, सो इट्स लाइक you know you have to think like yeah, like okay, like more commercial, you go in this, you do in that, let's do it trap, let's do it hip hop. So now you have directions, which is good too. फीडबैक लेकर आर्टिस्ट भी करनी पड़ती है। हाँ जी yeah. जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से आर्ट बनाना पड़ता है। हाँ सही बात है भाई। और वो लगता सिंपल है कि ओके मेरे को पता लग गया लोग क्या चाहते हैं, एक गाना हिट हो गया, पर कुछ नहीं पता ब्रो, ऑडियंस चेंजेस एवरी डे, राइट। अब फुलफिल्ड हो, पर लाइक कैसे म्यूजिक को लेकर क्या पूरी तरह से फुलफिल्ड हो? फॉर एग्जाम्पल या मैं शायद पूरी तरह से क्रिएटिव वर्क के साथ अब फुलफिल्ड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बची है, शायद फिल्में बनानी है, डायरेक्ट करनी है, उसी तरह। बट दैट्स स्विचिंग अवे फ्रॉम वीडियो। सिर्फ म्यूजिक को लेकर आप फुलफिल्ड हो कि आपको किस तरह के गाने बनाने हैं? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ अभी तो जैसे आपने कहा कि बिगिनिंग है भाई, लाइक मैं इस चीज़ में यकीन करता हूँ। मेरे को, मैं लाइक लकी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, लाइक एवरी टाइम मैं कोई भी गाना छोड़ता हूँ, कोई भी EP कुछ भी मैं बनाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है।
यू नो लाइक मैं कभी भी शो करता हूँ मेरे को ऐसा लगता है यार मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगा हूँ एंड आई गिव माई 102 एंड मेरे को मज़ा भी उतना आता है आई डोंट गेट बोर्ड सो दैट्स अ गुड थिंग या लाइफ में मजा आ रहा है हाँ जी अब आ रहा है पर एक मिक्सचर है डीप Mixture थॉट्स है, और हाँ। मजे का वो भी मज़ा है कोई बात नहीं दुख में भी मज़ा है भाई सही है स्पेशली फॉर राइटर्स लाइक यू नो इमोशंस मेक यू राइट सो दुख में भी अलग ही मज़ा है लाइक जब आप अकेले होते हो और आपका दिल नहीं लगता ना वो भी चीज़ लाइक हर बंदा नहीं भाई उस सेल्फ अवेयर नहीं हो सकता लाइक यू नो कई बार ये आप आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल इट लाइक उसको ले लेते हो कि ओके आप एंक्शस हो रहे हो और जहाँ थोड़ा डिप्रेसिंग माहौल हो गया पर एज लॉन्ग एज आई फील लाइक आपको पता है कि ये मेरे थॉट्स हैं और इस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा हूँ सही है कोई बात नहीं तू कर रहा है खड़ा हो कुछ करने लग जा बस सही है यार कोई बात नहीं जब दुख फील होता है उसे गाने में कन्वर्ट कर दो हाँ मोस्टली सही बात है भाई सबसे अच्छे गाने तब बनते हैं yeah, bro. पता नहीं वो वर्ड्स वो फीलिंग्स कहाँ से निकल के Yeah, आते हैं मैं आपको बताता हूँ मेरा 52 बार्स गाना है मेरे को नहीं पता अगर आपने सुना होगा या नहीं बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा लिरिकली सबसे मेरे को बहुत अच्छा गाना लगता है वो रिसेंटली और मैंने वो सबसे लाइक दुखी होकर लिखा था पर दैट सॉन्ग इज लाइक इज बैंगिंग लाइक वो बजता है भाई लाइक इट्स लाइक अ इंस्पिरेशनल एंथम और मैंने उसमें लिखा कि लाइक यू नो आई नो लाइक मेरे को पकी हुई रोटी नहीं मिली पर मैंने वो पकानी सीख ली तो इसमें क्या बड़ी बात है सो लाइक स्टफ लाइक दैट सो इट्स लाइक आई वाज दुखी एट दैट टाइम बट आई जस्ट लेट इट आउट इन सम अदर वे यू नो सो उसको आप स्ट्रेंथ भी ले सकते हो कि लाइक यार कोई बात नहीं है मोटिवेट्स यू टू या अभी मानते हो कि आर्ट इज जेनेटिक यू कुड काइंड ऑफ लर्न इट टू भाई मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरे परिवार में किसी को लिखने का है ही नहीं था लाइक मेरे डैड चिट्ठियाँ वगैरह लिखते होते थे पर ऐसी कोई राइम स्कीम और लाइक कोई कलाकार नहीं था म्यूजिक नहीं था आपकी फैमिली में कि दूर दूर तक नहीं था लाइक कोई भी नहीं था ब्रो अभी भी नहीं है सो इट्स लाइक आई डोंट नो कहाँ से आ गया मेरे भी और फिर गाना सीखा कैसे बचपन में ऐसे ही बस गुनगुना के लाइक यू नो और लिसनिंग टू अदर आर्टिस्ट पंजाबी आर्टिस्ट यू नो मेरे को कई अच्छे लगते थे एंड उनके गाने गाते रहता कई बार ऐसा लगता था कि उनके गाने होते थे मैं पेपर पे लिख के गाता रहता था ऐसे लगता कि मैं नहीं लिखा है सो इट वाज लाइक आई वाज लिविंग लाइक आई ऑलरेडी न्यू हाउ टू राइट एंड इन दैट प्रोसेस आई स्टार्टेड राइटिंग जब मैं गाने सुनता हूँ हाँ जी मैं डेफिनेटली गाने को सुनता हूँ या पर अगर मुझे गाना अच्छा लग गया या फिर मैं वॉइस में थोड़ा सा घुस जाता हूँ और मुझे वॉइस में क्या सुनाई देता है वो रजिस्टर हो जाता साउंड या है मे बी वाइब या आई डोंट नो vibe, yeah. आई डोंट नो या फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टली बहुत लोगों ने सुना हाँ जी ओके जब आप सॉफ्टली गा रहे हो एज अ लिसनर मुझे ये फील होता है कि भाई और गा ले okay ये वाली वाइब I फील feel होती you, I है feel you. एज अ लिसनर की वाह Yeah, क्यूट yeah, क्यूट yeah, वॉइस yeah, yeah, yeah. पर फिर जब मैंने आपकी वॉइस में घुस कर आपकी वॉइस को सुना हाँ जी आई फेल्ट अ लॉट ऑफ माइंडफुलनेस कि आप बहुत एक जगह पे रहकर गाते हो कुछ लोग ना दर्द के साथ गाते हैं आप दर्द के साथ हाँ जी दर्द है पर इन द emotion मोमेंट है, yeah, but not like that, yeah. More like chill way, I guess. अक्सर बहुत सारे लोग म्यूजिक को एस्केपिज्म के लिए सुनते हैं हाँ जी एंड आई फील कि क्योंकि आप खुद अपनी पूरी लाइफ को एस्केप कर रहे हो इन दैट वन मोमेंट हाँ जी। आप भी लोगों को एस्केपिज्म दे देते हो थोड़ा बिल्कुल एंड भाई, आई फील दैट्स द कोर ऑफ योर ग्रुप ये थोड़ा नर्डी फैन नहीं पर सही पर्सपेक्टिव है सही बात है भाई yeah that works I mean 100% ब्रो लाइक आप देखो लाइक मेरे से भी ये कई बार हो जाता है हालांकि मेरे को पता है कि ये यार किसी ने गाना लिखा हुआ है और समटाइम्स आई हियर सैड सॉन्ग्स लेट्स से आई हियर अ सॉन्ग ऑन माँ आई गेट इमोशनल so that just tells you like how music just plays a big part like you know even with people's emotions like sometimes you feel sort of way when you hear some sounds you know it makes you feel like okay I feel this like aapne bola na so definitely bro I believe in that yeah ये मैं एज अ ब्रदर कहना चाहता हाँ हूँ जी। फॉरगेट यूट्यूबर हाँ जी, एंड ऑल दैट yeah. आई फील कि आप में ना एक बहुत भारी हैवी ड्यूटी आई हेट सेइंग इट बट पेनफुल एल्बम है आएगी बार सोच रहे हो इसके बारे में भाई बिल्कुल यार कुछ हैवी आने वाला है मेरे को ऐसे है कि मैं अपने लिए बनाऊंगा वो जिस दिन पर मेरे को ऐसे कि मैं उसमें रश नहीं करना चाहता लाइक एक मास्टरपीस होगा बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि 52 बार्स I basically want to turn that into an album जैसे आपने बोला I'm happy that you asked me this question because बहुत लोग पूछते हैं आप नेक्स्ट एल्बम कब करोगे लाइक आई डू लाइक मैंने लास्ट एल्बम ये सॉफ्टी वाली मेकिंग मेमोरीज बनाई थी it was more of like a project for the people I relate to it
आई वर्कड ऑन इट एज एन आर्टिस्ट, लाइक मैंने सोचा बैठ के कौन से सब्जेक्ट्स टच किए जाए, इमोशन से भी आया बट प्लानिंग भी थी, लाइक होमवर्क किया गया था उस पर, मैंने 1 साल लगाया और दैट वाज फॉर द पीपल, बट आई वांट टू डू समथिंग दैट्स फॉर मी, यू नो, लाइक ऑनेस्टली उस एल्बम से मेरे को ऐसे नहीं होगा कि ओके यार ये नंबर्स करे और लाइक ये वो सिर्फ मेरे लिए होगा, लाइक यू नो। मुझे एल्बम का नाम याद नहीं, पर केंड्रिक लमार की एक एल्बम है जहाँ वो थेरेपी के लिए गए थे। Yeah. I don't remember either, yeah. और जो भी थेरेपी में रिवील हुआ उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, हाँ जी, उसके ऊपर एक एल्बम बना दी। look और at वो that. बहुत अच्छी एल्बम है। Yeah. मतलब जब आप सुनते हो आपको लगता है कि आपकी भी थेरेपी हो चुकी है। Yeah, you can relate. क्योंकि गाइज के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत यूनिक होते हैं। Yeah, भाई. आई डोंट नो, आई डोंट हैव किड्स, आई एम नॉट इवन मैरिड येट, Yeah. पर आई एम अज्यूमिंग कि जब एक बार शादी हो जाती है तो Yeah. टुवर्ड्स योर वाइफ ऑल्सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। बिल्कुल भाई, और big. वो एक बहुत नेचुरल फीलिंग होती है किसी भी बंदे के लिए, पर एट द सेम टाइम आपसे कुछ चला जाता है उस फीलिंग की वजह से। लाइक वो बहुत नेचुरल स्टेट होता है बंदे का, बट समथिंग गोज अवे फ्रॉम द बॉय इनसाइड यू। ऐसे टॉपिक्स को लेकर उन्होंने एक एल्बम लिखी थी। आई फील कि आप में से ऐसी एक एल्बम निकल के आएगी। Yeah, hopefully भाई, let's see ना, जब भी होगी मैं आपको सुनाऊंगा पहले। Like yeah, we did it. लिखना स्टार्ट किया? एक तो चीज़ें हैं लिखी हुई, क्या? एक ही है जो मेरे को लगता है कि मैं उसमें लिखूंगा। I wrote it about my parents, but it's about, I'll show you after that. I'll tell you the little concept of the song after the podcast. Okay. But it's more of like, it sounds like if आप उसको सुनेंगे आपको लगेगा कि आप अपने यार के बारे में बात कर रहे हो। मैं उसे सुनूंगा, मेरे को ऐसे लगता है कोई भी आपसे बिछड़ा है, like basically that's where I'm starting. That's gonna be the intro of that project, like but it's gonna be something nice. Yeah. जब आप सोते हो रात में, सोने से पहले क्या सोचते हो? बहुत कुछ. But I try to stay still sometimes, but it doesn't happen usually. But रोज different thoughts हैं भाई. बहुत मेरे को ये चीज़ ने दुखी भी किया जब से मैं थोड़ा सेल्फ अवेयर हुआ हूँ कि यार ये तो रुकता ही नहीं यार, ये क्या चल रहा है, इसको रोको यार, है ना। पर मैं हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट मेरे को पता लग रहा है कि अभी यार ये अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग स्टिल कोई पैरेलल थॉट चला रहा है, ये सही नहीं है भाई, क्या कर रहा है यार तू, यहाँ पर रहा और इनसे बात कर। ये मेरे से बहुत होता है कई बार, मतलब अलग अलग थॉट्स होते हैं। हाँ बहुत आई थिंक टेंशन लेता हूँ कई बार बहुत, या लाइफ के बारे। हाँ, मेरे को पता होता है कि मेरे को टेंशन हो रही है, सो इट्स आई लुक एट माई सेल्फ गोइंग थ्रू इट एंड आई एम इट्स कूल, डोंट वरी, आई डोंट, मैं ऐसे फोर्स नहीं करता अपने आप को कि यार ये तो क्या कर रहा है और ओ यार अब टेंशन हो गई, जस्ट लेट इट हैपन, इट्स नेचुरल यार, इट कम्स इट्स ओके। अब एंड ऑफ द डे आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, मेरे को हो सकती है यार स्ट्रेस, हो क्या हो गया, है ना, बट आई टेक इट ईजी, कोई बात नहीं, हो गई कोई बात नहीं यार, जस्ट ब्रीथ, गुरुद्वारा जाते हो? पहले बहुत जाता होता था पर अब कम जाता हूँ भाई, पर जाना चाहूँगा ज़्यादा, बिल्कुल। पर भैया आई बिलीव इन गॉड ब्रो। प्रे कर तो प्रे ऐसे नहीं करता कि टाइम निकाल कर मैं प्रे करने बैठा हूँ, पर मेरे को ऐसे लगता है कई बार कि मैं करता ही रहता हूँ, जब आप लिख रहे हो तो। हाँ, दैट्स माई बिगेस्ट थिंग, जब मैं लिख रहा हूँ, डाउनलोडिंग, थिंकिंग अबाउट समथिंग, इट्स आई एम प्रेइंग इन आई डोंट प्रे, आई फील ऐसे नहीं प्रे होती मेरे की मैं हाथ जोड़ के कुछ कर रहा हूँ या कुछ, पर मेरे को ऐसे लगता है कि द वे आई डू इट इज़ डिफरेंट। यू सेंड द प्रेइंग टू आप अपने का लिखना, so, जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ, आई एम काइंड ऑफ प्रेइंग यो आजा यार, आजा let it come, it's kind of that too, but it comes look भाई क्या क्या लिखवा दिया यार मेरे से किसी चीज़ ने, मेरे को भी नहीं पता। जब मैं कई बार सुनता हूँ यार ये मैंने लिखा है यार, ये कहाँ से आ गया, इतना कई बार काफ़ी डीप हो जाता है भाई, मेरे को लगता है यार मैं इतना डीप हूँ, मेरे को पता नहीं यार, पर आया यार लिखा। ब्लेसिंग्स होते हैं। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली एक म्यूजिक आर्टिस्ट का करियर आगे बढ़ता है गानों की वजह से, और गाने आपके है ही नहीं कहीं और से आते हैं। मतलब तो जो भी आपकी कमर्शियल ग्रोथ, लाइफ सक्सेस देख लो, डेफिनेटली मेहनत एक कांस्टेंट फैक्टर रहता है, बट एक वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट्स ऑल, इट्स डिवाइन इंटरवेंशन। 100% भाई, I believe in that, man.
लाइक मैं आपसे बताऊंगा, दिलजीत भाई से मेरी एक बात हुई थी और यू वर्किंग ऑन समथिंग व्हाटएवर, बट भाई ने मेरे से एक बात बोली जब मेरे को पता कि भाई आपने ये जो पोर्टल खोला हुआ है ना कहीं से, लाइक आप ये डाउनलोड कर रहे हो मेलोडीज ना, लाइक आई होप दैट इट कीप्स हैपनिंग, दैट रियली पुट मी इनटू लाइक अ रियल you know, I realized like okay, like सही बात है यार भाई की, like ये हो रहा है भाई, so don't take this easy, like कर इसको, पोर्टल तो खुला है। हाँ खुला है, like अभी इसको मान सकता हूँ कहीं तो कुछ तो खुला है भाई, इसको डिनाई नहीं कर सकते ना, like सही है, I don't know, पर यार कहाँ से आ रहा है, स्पेशली जब मैं सोचता ही नहीं हूँ बैठने से पहले यार, कई बार आप सोचते हो कि ओके आज मैं यार इसके बारे में लिखूंगा, आपने 1 महीना तैयारी की, ओके यार मैंने 2 गाने बनाने हैं, ये मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, आप उसमें मेहनत कर रहे हो, पर जब कई बार कोई आइडिया 10 मिनट में पूरा हो जाता है और आपने यू हैव सेड सो मच इन इट, let's say you're talking about a breakup and you have said some stuff like I don't know, like there's one of my songs by, it's called Falling Apart, it's from a girl's perspective, she's saying पावी बैठियां गवावी बैठियां तू तो तुर गया मैं तावी बैठियां, right, like it's like I love that song, so when I say that, like how did I feel that girl that's going through it, like you know, it's definitely I'm telling somebody's story, like I don't think I've been through that, I'm not a girl, but yo, I'm telling her story, tapped right? into universal consciousness. Yeah bro, like that's amazing. वैसे दिलजीत पाजी का भी एक पोर्टल खुला है, हाँ जी बिल्कुल, वो हर किसी को दिखाई देता है, हाँ जी, उनकी एक्टिंग में, उनके गानों में, उनके परफॉर्मेंसेस हाँ में, जी, वो खुद नहीं कर रहे। हाँ जी, AR रहमान सर आए थे शो पर 3 साल पहले, okay, गिव मी वन ऑफ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्टिक लेसन, और Wow, हर म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ मैं ये कहता हूँ, yeah, बिकॉज आई फील ये मेरे लिए एक बहुत कोर लाइफ फिलोसफी बन चुकी है। हम्म, तो AR रहमान सूफी है, और सूफियों में कहा जाता है कि अगर आप हमेशा ऊपर वाले के सामने एक भिखारी की तरह गए और एक बेगर्स बोल रखी, तो ऊपर वाला आपके बेगर्स बोल में आपको तोहफे देते रहेगा। wow, पर अगर आपने खुद उस कटोरी को अपने घमंड के साथ भरा, तो फिर ऊपर वाला नहीं दे पाएगा कुछ। बिल्कुल सही बात है भाई, तो जब तक ह्यूमिलिटी रहती है तब तक ऊपर वाला मेलोडी। और आपको यार मेरे हिसाब से ना कई बार मेरे को ऐसा लगता है, कई बार मैं भी हो जाता हूँ, कई बार लाइक ईगो आ जाती है कई बार, पर उसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि यार अभी तू थोड़ा सही चल, लाइक कई बारी रिश्तों में कहीं भी आ जाती है, भाइयों में भी हो जाता है, कई बारी आर्ग्यू हो जाता है, पर उसको मैं ऑलवेज अपनी टीम को भी कहता हूँ कि यार कई बारी तुम कुछ कहना चाहते हो, पर डोंट कीप इट इन योर हार्ट, इफ़ यू फील सम सॉर्ट ऑफ वे से इट, आई वुड रादर हैव यू से इट सो यू फील बेटर, बिकॉज अंदर वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है माहौल ना, सो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ you're friends with somebody, like let's say your parents, anybody, any family, like just talk bro, like, and staying, like doesn't matter who you are, like being you and being humble is like really important bro. Sometimes it gets to your head, don't get me wrong bro, when there's I don't know 20,000 people chanting your name and you think you are it, like okay there's nobody, but I feel like it's good to come sometimes, but you still should know कि यार ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, so just chill, you know. I really like that about myself, like मैं अभी भी जो भी करता हूँ मैं थोड़ा बहुत डर के करता हूँ, like कि कहीं like not like that, but मैं कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार चक देंगे ये वो, still I perform, I still you know make sure like yo it could go wrong but I won't let it go wrong, but make sure if it does like just know, have it in the back of your head, like कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ पता है कौन बात कर रहा है? हाँ जी, यहाँ वो लड़का बात कर रहा है जो लाइटें उठाता था दूसरे आर्टिस्ट के लिए। भाई इतनी बड़ी होती थी ना, तो वो बड़ी वाली क्या कहते थे उसे, एक तो कीनो लाइटें होती थी ना, द लंबी ट्यूब्स, और अंदर द HDMIs ब्रो, दे वर हैवी ब्रो, पहले बार्स उठाओ खोलो ये करो वो करो भाई, एक्सटेंशंस। पर आपने बहुत पास से आर्टिस्ट को देखा था, एंड आई एम श्योर तब आपने घमंड नोटिस किया होगा। ये मेरे साथ यूट्यूब की जर्नी में हुआ था, अर्ली यूट्यूबर्स को देखता था कि बहुत एरोगेंट है। बिल्कुल भाई, when we were smaller भाई with us। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं उन आर्टिस्ट से दोबारा मिला, सबकी जिनों की शूट पे मैंने काम किया है, मतलब वो देखते थे कि यार ये मैं उनको बोला यार मैं लिखता हूँ, मेरे को ऐसे भी था, आई वाज एट दैट पॉइंट लाइक मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनल भी करना चाहता था, ऐसे नहीं था कि यार अभी मैं फ्री दे जाऊँ, मेरे को पता लग गया था कि मैं सही लिख लेता हूँ, इफ़ दे वांट इट दे विल पे फॉर इट, पर मैं ऐसे नहीं था। मैंने ना एक बार किसी आर्टिस्ट से
50,000 रुपये मांग ले वो शूट पे. मैंने कहा यार भी इतने दे दो, अच्छा गाना था भाई, बहुत नाइस गाना था. एंड तो लाइक नहीं यार लाइक 5-7 हज़ार दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो मैंने कहा चल, मैंने इसको माइंड नहीं किया. मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं होगा ना. पर मैं आज भी सही है वो आर्टिस्ट, चलो सही है अपना भरा. But I wouldn't like say the name just to like make this into a thing, like whatever. I'm just saying it's not his fault. He didn't know who I was or what I was going through. He just did his thing. अगर मैं वो होता मैं भी शायद यही करता कि भाई यार 50,000 नहीं होगा यार, 5-7 हज़ार ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है. पर मैं तो ये सोचता हूँ कि यार टाइम क्या चीज़ है भाई, यार सच में चेंज हो गया है यार. यार मज़ा आ गया भाई यार, सच में यार. मैं उन लोगों से मिलता हूँ आज भी भाई, पर मैं I'll be honest with you, जब वो लाइक उनमें से एक दो लोगों ने मेरे से दोबारा ट्राई की काम करने की, मैंने मना नहीं किया, पर मैं लारे बहुत लगाए यार करूँगा नहीं. पर भाई कोई बात नहीं, क्या हाल है, ठीक है, उसमें सही है, मिल भी लूँगा, पर यार अभी करूँगा नहीं भाई यार. वो कीड़ा रहता है हर बंदे में, ये करना है. हाँ यार समटाइम्स इट्स ओके यार, लाइक सही है यार, ईगो है, आई डोंट नो यार, है फिर यार सही है, मतलब समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है यार. कैसा लगता है जब 20,000 लोग आपका नाम पुकार रहे हैं कॉन्सर्ट में? क्रेजी भाई. एज अ ह्यूमन बीइंग फील क्या होता है? Oh my God, भाई, like it's that sound of people together saying anything, singing your songs, just my favorite sound on this planet, like that. Like you know, सभी लोग जब इकट्ठे होके कुछ भी कहते हैं ना, like मेरे songs गाते हैं, मैं एक line गाता हूँ, वो गाते हैं. That's my favorite sound of this entire planet. And honestly, I wanted to do this one song where like I want to have this effect on a hook, you know, and bas wahi, the crowd is singing the whole song, you know. So it's like I love that, bro. I love that. Like I'm doing my shows in Canada in August, Vancouver on August 10th at Rogers Arena, Edmonton at Rogers Centre, Rogers Place, and then Toronto Scotiabank Arena. And these are my first official shows in Canada. I have performed in Canada with other artists. पहली बार मैंने perform किया था कनाडा 800 बंदे के आगे. 800 बंदे का वेन्यू था, me and another artist, and 800 भी नहीं भरा था मतलब, पर फिर भी हमने परफॉर्म किया वैसे ही किसी और ही बैंड के साथ, whatever. And then I was still growing. पर वो भी वैसे मेरा खुद का शो नहीं था वो, मैं था वहाँ पे, पर I've been doing this for a long now, but these are my first ever shows. And bro, मैं उठा पहले दिन, you know, Deep called me, he's like, yo, you still sleeping? I'm like, yeah. He's like, yo, Toronto is sold out. Bro, it was 4 hours into the tickets going online. And I'm like, yo, are you serious? He's like, oh, like, that's it. Now we're good. Let me plan the shows now. So it's a great feeling, bro. Now I can't wait. That's why I told you, like, I'm performing there. Like, I can't wait to hear that sound again. You know, sing my new songs and just see all these people, bro. Beautiful faces, bro. I just love to see them. Like, I'm helping them be present in that moment. They're there. Like, most of them, at least, when they're singing something, they're there. They're not thinking about their problems. They're having fun. And I love to give that feeling और लोगों को, you know. औजला ग्रुप मेडिटेशन. हाँ यार, अगली बार स्टेज पे करेंगे. करण पाजी. हाँ जी. ग्रेट बीइंग अ पार्ट ऑफ शो. सही है. वेट होल्ड ऑन, एक डायरेक्टली एक चीज़ कहना चाहूँगा अगेन, फिर से ये एक ब्रो एंगल है यहाँ. हाँ जी. आप मेरे से 3-4 साल छोटे हो. हाँ जी. थोड़ी वो छोटे भाई वाली फीलिंग आती है. हाँ जी. आपकी बातें सुनकर. बिल्कुल. आई थिंक ये अगेन एक पंजाबी चीज़ होती है, बट एक यू फील प्रोटेक्टिव अबाउट अ गुड गाय. Yeah, man. एंड आई एम श्योर यू फील दैट अबाउट मी आल्सो. 100%, bro. आई फील लिटिल बैड हाँ जी. कि आपके साथ इतनी सिक्योरिटी है या कि आपकी रियलिटी कैसे बदल चुकी है, क्योंकि आप बहुत स्वीट हो. Yeah, man, मैं ऐसा नहीं हूँ. Yeah, like. वही इट बॉदर्स मी ऑन सम लेवल दैट कि आपकी रियलिटी ये है कि सिक्योरिटी आपके साथ है. यू नो कि व्हाट्स द नीड. आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक म्यूजिशियन हो. Yeah, like भाई ये बहुत टफ सिचुएशन हो चुकी है अभी. लाइक जस्ट मैं नहीं, सभी आर्टिस्ट और भी जा रहे हैं इसके थ्रू. आपको पता है क्या माहौल रहा है, क्या चल रहा है. बट इट्स जस्ट मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार, जैसे आपने कहा कि यार आर्टिस्ट हूँ, गाने बना रहा हूँ, मैं इतना सीरियस क्या कर दिया कि ये कुछ हो रहा है कि लाइक भाई मेरे साथ लाइक माई पर्सनल प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, एंड देन देयर इज प्रॉब्लम्स विद माई करियर. लाइक
मैं उसके साथ भी डील करूँ. मेरी खुद की लाइफ भी है जो मैं अभी जी रहा हूँ. मेरी फैमिली है. नाउ आई एम गोना एक्सटेंड माई फैमिली. आई एम प्रॉब्ली गोना हैव किड्स. आई एम गोना हैव किड्स सून. सो लाइक वो सब चल रहा है. एंड देन मेरा करियर मेरे को ऊपर भी रखना है. एंड देन देयर इज प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एंड देन मेरे को सेफ भी रहना है. और मेरे को ऐसे भी नहीं लगने देना है कि यार मैं कहीं फुकरी मार रहा हूँ कि यार मैं इन लोगों के साथ रोल कर रहा हूँ या ये वो. आई डोंट हैव एन ऑप्शन भाई. Because I've been through some stuff, by like, you know, my family's been targeted. I've been targeted, you know. मेरे house got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हुई. कनाडा में घर है लकड़ के. So there's nothing stopping these bullets. So it's like मैंने देखा हुआ है भाई. मैंने सुनी है वो आवाज़ें. मैंने देखा अपनी आंखों से कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. मैं क्या हूँ. Like मैं कुछ नहीं कर रहा यार. गाने बना रहा हूँ भाई. लिख रहा था, गाने बनाने लग गया. थोड़े बहुत शोज कर रहा हूँ. और चलो बाहर ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं. अगर कर भी रहे हैं तो ऐसे क्यों हो रहा है कि मेरे को भी ऐसे जीना पड़ेगा कि यार सिक्योरिटी किसी से डर के और या लाइक कई बारी प्रेशर के अंडर. और स्टिल यू नो ट्राई एंड समटाइम्स आई गेट इन सिचुएशंस वेयर आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ लाइक यो मैं इस जगह पे था. कई बार मैं कई जगह पे था जहाँ पे मेरे को नहीं होना चाहिए था, पर मेरे को होना पड़ा वहाँ पे भाई. मेरे पास ऑप्शन नहीं थी क्योंकि मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वो बहुत टफ. लाइक मेरे हिसाब से वो किसी के साथ ना हो. लाइक अगर वो होंगी आपके साथ तो वो आपकी ज़िंदगी का बहुत सबसे दुख वाला टाइम ही होगा ना. उसके ऊपर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है भाई. सो इट्स लाइक बहुत मेरे को यार ये औखा लगता है भाई. लाइक बहुत कई बार You didn't sign up for all this. I didn't sign up for all this. Like yeah, for sure, bro. Like All that is great. all that is great. The concert. All this is kind of tricky, bro. मुझे बहुत weird लगती है ये बात. Yeah, bro. शायद honestly, देखो I'm very proud of my culture and my roots. Yeah. बट यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मुंबई से हूँ. हाँ जी बिल्कुल. एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जगह है. ये मैं जानता भी नहीं था पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कि ये भी एंगल होता है. हाँ जी ये मेन एंगल है. मेन एंगल है. हाँ. मेन एंगल की बस ये चल रहा है भाई. कल्चर ही है. कल्चर नहीं है ये. बस लाइक आर्टिस्ट को किसी और नज़रिए से देखा जा रहा है. और इजी टारगेट्स फ्रॉम डे वन चाहे वो कोई भी हो. एंड इट्स जस्ट एंड आर्टिस्ट जो है वो लोगों का है. और आपको जाना पड़ेगा कहीं भी आप जाओगे और आपको बता के जाना पड़ेगा जगह एंड टाइम. सो दैट गेट्स ट्रिकी. सो उस जब आपको ये समझ आ जाती है कि आप कितनी बार अगर आप मान लो कि आपने डिसीजन बना लिया कि यार अब मैं लड़ूंगा. कितनी बार लड़ोगे. कितने लोगों से लड़ोगे. अनलेस आपने डिसीजन बना लिया कि अब मैं अपना काम सब छोड़ छाड़ कर और मेरा कोई लेना देना नहीं जो मैं कर रहा हूँ. जो ये लोग चाहते हैं मैं अभी इनको अटेंशन देता हूँ और मैं अब खड़ा हूँगा अपने हकों के लिए. लेट्स से आई फील लाइक उसमें कोई ज़्यादा मेरे को कुछ नज़र नहीं आता भाई. उसमें ख़राब ही होता है सब. लाइक इट्स जस्ट टाइम टू डू योर थिंग. स्टे क्वाइट एंड जस्ट बी हम्बल ब्रो. लाइक यू नो ट्राई एंड स्टे सेफ. दैट्स माई होल ट्राई. लाइक मेरी यही ट्राई होती है. मेरा कनाडा से दुबई मूव होने का भी यही कारण था कि मेरी फैमिली सेफ़ हो भाई. जो मेरे साथ हुआ कभी आगे ना हो. मेरा किसी से कोई टकराव नहीं है. किसी से कोई मैं I'm not enemies with anybody. I'm okay with everybody. I'm not friends with anybody. I'm not enemies with anybody. I have my family. That's all I care about. And I'm making music. You know, I don't want to be involved in, oh, like, this guy's cool. He's chilling with these guys. He's that. I'm not trying to act up. I'm me. You know, simple guy. मैंने बहुत बार ट्राई की है ये बताने की अपनी ऑडियंस को कि यार इतना सीरियस मत लो मुझे कि लाइक सही है. लाइक यू गाइस गेट इंस्पायर्ड. लाइक मेरी अच्छी चीज़ें देखो. पर मैं ऐसे नहीं बोलता कि अगर मैंने किसी गाने में कहा कि यार लाइक आई डोंट नो लाइक कुछ भी कहा लाइक मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ. उसको इतना सीरियस मत लो. बस गाना है यार. क्योंकि आपके लिरिक्स में थोड़ी सी स्वैग होती है. आप ये मानते हो कि लोग उस स्वैग की वजह से नाराज हो जाते हैं. दैट्स द कोर ऑफ दिस प्रॉब्लम. कूल समझता है खुद को. इज इट दैट? इट्स दैट राइट. हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपको टारगेट करते हैं ना जी. सो लाइक इट्स लाइक व्हेन यू ट्राई एंड
आर्टिस्ट की लाइफ है यार. अब कहीं पे जाते हो यार, आप कहीं होटल में हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, आपके सामने अब लोग खड़े हैं, आपका नाम चैंट करें, आप you put everything on social media mostly, like you're showing people like, yo, this is what I gained. And sometimes that gets you when you start and show too much. जब आप ज़्यादा दिखाने लग जाते हो, I feel like वो थोड़ा सा बुरी नज़र. हाँ, बुरी नज़र, and it comes to you, bro. Like I believe in that. Like it's not good. मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ जी. क्योंकि I know I'm assuming actually हाँ जी. कि the philosophy is just talk less about it. या to attract. बेसिकली या भाई मैं बहुत कम बात करता हूँ, पर कई बार मेरे को ऐसे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए यार कि आर्टिस्ट की लाइफ क्या है यार. इट्स नॉट जस्ट फन, कूल्स एंड फेम्स एंड यू नो जस्ट आई डोंट नो जस्ट गोइंग ऑन वेकेशंस. लाइक इट्स अ लॉट मोर टू इट ब्रो. ट्रेड ऑफ भी होता. ओहो ब्रो, मेंटली पागल कर देती है यार ये चीज़ आपको. लाइक मेरे हिसाब से कोई आर्टिस्ट वो झूठ बोल रहा होगा यार, अगर वो दे आर डूइंग गुड एंड दे आर एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, इट डजंट मैटर, दे आर नॉट जस्ट सिंगर्स, एनीबडी. Like it would be like I feel like they'd be lying if they say like oh सब कुछ easy और सब कुछ सही चल रहा है. Like ऐसे नहीं होता भाई. आर्टिस्ट की लाइफ इज अ puzzle bro. You never know क्या हो रहा है यार, कल कुछ भी हो सकता है. जब पैसे और फेम नहीं था आपके पास, हाँ जी. तो ऐसा लगता था कि पैसे और फेम के साथ सब ठीक हो जाएगा. लगता था भाई, हो भी जाता है कई हद तक. फेम का नहीं, पैसा काफ़ी कुछ सही कर देता है वैसे भाई यार. ये चीज़ तो मैंने देखी है यार. मतलब कई हद तक मूड भी सही कर देता है कई बार. है ना, लाइक कई बार. पर मुझे रोना आ रहा है, पर मैं फरारी में बैठ के रो लूंगा. सही बात है. मतलब पर कई बार नहीं होता. लाइक मैंने ना भाई गाड़ी ली थी ना एक अभी ना, और मैं उसमें कभी भी बैठता हूँ, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था कि यार जब मैं छोटा था मैंने साइकिल लिया. मेरे को आज भी याद है, A1 साइकिल लिया, पहला साइकिल मैंने लिया ना. मेरे को इतना मज़ा आया ना उस साइकिल पे. लाइक मैं सुबह उठता था, पहले साइकिल की तरफ जाता था, तो ऐसे ही गेड़े मारी जाने पिंड में है ना. लाइक भी यार अभी वो रोज़ सुबह वो मज़ा क्यों नहीं आता ये सब कुछ देख के. लाइक ये अगर ये मैं स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, मेरे सामने RRR लिखा हुआ है, इसको मैं देखे जा रहा हूँ कि यार इसको फील कर यार, तूने ये ले ली. उतना मज़ा नहीं आ रहा है यार, उतना नहीं आ रहा जितना चाहता हूँ. आ रहा है, but that degree is still not there. Like why is that happening? Like सभी चीज़ें, जब मैं पहली बार कार में बैठा, मेरा डैड कार लेके आया, मैंने पहली बार उसको हाथ लगाया, मेरे को कितना मज़ा आया यार. है ना. मैंने पहली बार जब मैं कपड़े लेने लगा, जैसे मेरे पास सिर्फ 2 कमीज़ होती थी, एक जीन होती थी. मेरे घर वालों ने फिर पहली बार मैंने नाइकीज़ मेरे को आए बाहर से, मेरे वो शूज़ पहने, मेरे को कितना अच्छा फील हुई. मैं इतना यूज टू क्यों हो गया अभी. मेरे को वो बात सही नहीं लगती मेरे बारे में. मेरे को ऐसे लगता है कि हर चीज़ में आपको मज़ा आना चाहिए यार. यू शुडंट गेट यूज्ड टू इट टू मच. लाइक मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ भाई. लाइक मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सब कुछ जो मेरे पास है ना, टू द कोर ऑफ इट. अभी मेरे से वो हो नहीं रहा. मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा है. हाँ जी. कि लग्जरीज लाइफ के इस स्टेज पे अच्छे क्यों नहीं लगते, या जितने अच्छे लगने चाहिए उतने अच्छे क्यों नहीं लगते. अच्छे नहीं लगते हैं, पर उतने नहीं. आई थिंक इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे बच्चों की बर्थ के बाद. आई थिंक कि बच्चों की खुशी देखकर फिर से वो वाली खुद की बचपन की खुशी फील होती है. या और दैट्स एटलीस्ट द क्लोजेस्ट. यू आर एक्चुअली राइट. शायद यही ड्राइव होती है टू हैव किड्स. I really wanna like feel that one day, like you know भाई मैं अपने most of the time I feel like मैं अकेला ही रहा. I've been around people, पर like मेरी family वाला जो फंडा था ना वो बिखर गया था बहुत. Mom Dad चले गए, my sisters Canada, मैं 3 साल इंडिया रहा, जब आया मैं 1 साल उसके साथ रहा, एक सिस्टर के. लाइक बहुत बिखर गया. लाइक हम इकट्ठे नहीं रह पाए. जब मैं बड़ा था मुझे वो मौका नहीं मिला अपनी फैमिली के साथ बैठने का. लगा मिस दोज थिंग्स. जब हम 5 जाने, 2 मेरी सिस्टर्स, मैं और 2 मेरे पेरेंट्स एक मंजे पे बैठ के रोटी खा रहे हैं ना, वो चीज़ें मैं मिस करता हूँ. मतलब भी मेरे को ऐसा था कि यार वो टाइम थोड़ा और होना चाहिए था, कि मैं बहुत ज़्यादा यंग था, कि मेरे को यार ये मैं चाहता था कि मेरे पास और मेमोरीज हो. और यार सो जब वो बहुत बिखर गया ना, तो अभी मेरी यही इच्छा होती है कि यार फैमिली में अपनी बनाऊँ यार. लाइक यू नो हाउ यू सेड किड्स, लाइक आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट. कि मेरे को ऐसे है कि किसी दिन मेरे बच्चे हों और मैं उनको बोलूँ कि ओके यार ये मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, और दिस इज़ माई फैमिली, है ना. लाइक फॉर एक परिवार दोबारा से जोड़ने का ना मेरा बहुत
है अभी, है ना. अब भी अकेलापन फील होता है भाई कई बार, कब सभी के साथ बैठे हुए भी होता है. मेरे को ऐसे कई बार लगता है कि मैं ऐसा बन गया यार. लाइक मेरे को कई बार मेरे को ऐसे होता है कि भी मेरा ऐसा है, अभी मैं बहुत कम अकेला होता हूँ. मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है. डजंट मैटर मैं घर पे हूँ, मैं बाहर हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई होता है. मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कहीं भी अभी अकेला नहीं जाता. पर कई बार मैं अपने दीप को बोल रहा था कि यार तूने मेरे को एक दिन, उसने मेरे को छोड़ा होटल पे, उसकी नीचे वाली फ्लोर थी, मैं ऊपर चले गया और मैं आई एम वॉकिंग डाउन टू माई रूम बाय माई सेल्फ एंड आई एम लाइक यार मैं कितने टाइम बाद अकेला चले जा रहा हूँ खुद. और ये मेरे को अच्छा भी लगा. लाइक यार शायद यार मेरे को एक सोलो ट्रिप मारने की ज़रूरत है. यू नो आई रियली वांट टू डू दैट. पर मेरे पास अभी गट्स नहीं है. लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं घबरा जाऊँगा यार. पर वो अकेले बैठने की जो चीज़ है ना, बिना किसी मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन के बस देखना, लाइक वो मैं करना चाहता हूँ आगे ज़्यादा. लाइमलाइट और इन अ वे ये सिक्योरिटी की वजह से आपको एज अ पर्सन हाईलाइट कर रहा है, ठीक, उससे अकेलापन ज़्यादा बढ़ रहा है. दैट्स व्हाट आई वुड अज्यूम. या समवॉट या लाइक हो रहा है, फील होता है कई बार. पर सेम टाइम अकेला रहने में मज़ा भी आता है अभी, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो गया हूँ ना. यूज्ड टू हो गया. लाइक वहीं से आर्ट निकल के आता. वहीं से आर्ट निकलेगा. पर माई फेवरेट पर्सन इन दिस होल वुड स्पेंड टाइम विद इज माई वाइफ. आई फील लाइक जब वो मेरे साथ होती है, लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि मैं किसी के साथ भी हूँ और अकेला भी हूँ. लाइक यू नो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, लाइक आई डोंट नो, लाइक आई एम मोर रियल देयर ऑटोमेटिकली. लाइक मेरे को ऐसे होता है कि चाहे हम कई बार हम दोनों ही बैठे तो बात ही नहीं करते एक दूसरे से, बैठे हैं यू नो, बस बैठे हैं. कंफर्टेबल साइलेंस. हाँ बस बैठे हैं बस. पर मज़ा आ रहा है यार. मिले कैसे आप दोनों? हम मिले थे कनाडा में 2014. सो मैं गया था भाई कनाडा इन मई 2014 और मैं उससे मिला जुलाई में. सो 2 महीने बाद मैं मिल गया उनसे और तब से हम इकट्ठे ही हैं. 10 years now. So in July it's actually my 10th anniversary. Wow. So कैसी लगती 10-year long relationship? पता नहीं कैसे निकल गए यार. मतलब मेरे को भी कभी यकीन नहीं होता कि यार 10 साल हो गए यार, काफ़ी टाइम हो गया है यार. We've been married for a year now, but 10 साल हो गए यार. इसलिए मैं last year we made a decision like okay, like we were living together for a little bit because she didn't want to leave me by myself either because she knows me. Like people around me really care. उन्हें ऐसे लगता है कि अगर इसको अकेला छोड़ा कि ये वैसे यू नो. पर कई बार मैं उनको बोलता हूँ कि यार मैं सही हूँ और उनको ऐसे लगता है कि ये ऐसी वैसे ही बोले जा रहा है, सही है, हमें इसके साथ रहना चाहिए. So we started living together too for a little bit and then we got married. Bought our first house together, you know, like that was my first ever house in Canada, which I could call like, I sold everything there now because I had to get out of Canada. It's not my place anymore. But जब मैंने वो लिया था मेरा पहली बार, मैं मेरा खुद का, I was couch to couch भाई, like you know, going from my sister's to my boy's house, stay there for 6 months, go to somebody else's house, stay in a hotel with one of my friends. Like I would love for you to meet some of my friends that would tell my stories, like because they remember more of me than myself. They used to see me. And कई बार मैं, एक मेरा फ्रेंड था वो Amazon के ना वेयर हाउस बिल्ड करते होते थे कनाडा में. they were the construction people, like they were building warehouses for Amazon. और उसका कॉन्ट्रैक्ट था वैनकूवर में, वो ऐसे टोरंटो से था. वैसे वो भाई हमारा वो पाकिस्तान से है और वो मेरे को म्यूज़िक से के थ्रू ही मिला था. उसको पता था कि यार ये बंदा लिखता है इन सभी लोगों के लिए. आई वाज ओके इन पंजाब, है ना. और कनाडा में एक मेरा सिंगल ट्रैक आया वो था, सही था. कनाडा में मेरे को जानने लगे थे वहाँ के बच्चे और व्हाटएवर, है ना. और उसका मेरे को मैसेज आया. वैसे बैक इन द डेज इट वाजंट लाइक एनीबॉडी हिटिंग यू अप. कभी कभी तो लोग हिट अप कर देते तो लाइक ओ यार वेयर आर यू फ्रॉम दिस एंड दैट. देन वी स्टार्टेड गेटिंग टुगेदर एंड आई गॉट टू नो लाइक दीस गाइज आर डूइंग गुड जॉब. सो वी स्टार्टेड चिलिंग टुगेदर, यू नो. वो बंदा था जिसके पास मैंने पहली बार रोज़ रोज़ देखी थी. तब मैंने कहा यार क्या बात है यार, है ना, कि सिरा यार, है ना. तो सो staying in a hotel with him for 6 months to a year, literally we stayed in a hotel. Like उसके पास रूम था और मैं वहाँ पे रहने लग गया और बस हम रहने लगे भाई. मेरे पास एक सूटकेस होता था. सो वो सब चला काफ़ी साल. उसके बाद जब मैंने फाइनली अपना घर लिया, मेरे को ना इतना weird फील हुआ जब मैंने अपनी फ्रिज खोली. मैंने कहा यार मैं यूज्ड टू नहीं हूँ यार इसके, लाइक ये क्या हो रहा है, लाइक मेरा बाथरूम है यार, ये मेरा बेड है यार. लाइक वो बहुत ग्रेट फीलिंग थी भाई.
I could buy a house 2 years before that. I just didn't because I was just moving around. मेरे को पता ही नहीं लग रहा था क्या कर रहा हूँ. पर मैं अच्छा था कि मैंने वेट की और फिर उसके बाद that was a great feeling. रोल्स रॉयस में बैठने के बाद क्या फील होता है पहली बार? Oh, good feeling. Good feeling. Not gonna lie. I was present in that seat, feeling it. I was like, yo, customized, yo, this is nice. I made them put the plate on the thing. I'm like, ये भाई मेरी है नाम लिखा हुआ है, इस पे नाम लिखा हुआ है. आई डोंट नो कि कितने लोगों को पता है पर रोल्स रॉयस के रूफ पर एक स्टार पैटर्न होता है. हाँ जी. और आप खुद का स्टार पैटर्न चुन कर सकते हो. हाँ. आरआर को लेकर क्या फील होता है? Like you did it, bro. You made it. Yeah, sometimes I just sit in there, record myself, like yeah, like क्या like बैठा है इसमें, just to look at it, like यार मैं हूँ यार. That feeling, honestly, like of, especially coming from where we come from, like now that feeling of मेरा अगर दिल कर रहा है यार small चीजें, it's not just RR or anything, just buying a shirt maybe or like just getting something to eat, sitting in a restaurant is being free. Is a nice feeling, bro. Like at least प्राइस देखे बिना खाना मंगाना. Exactly. Like I feel like it's a blessing, भाई. Like कई लोग नहीं कर पाते और मैं इसको really appreciate करता हूँ कि like that higher power like actually made me deserve like all that. Like it's nice. Like I'm happy about that. Yeah. I try to appreciate it more. I feel like I'm lacking still. Like I feel like I'm not doing a good job at appreciating everything that I have. Like I need to do it more. शायद maybe the awareness is the beginning of that. हाँ जी, बिल्कुल भाई. पहले तो यही नहीं था पता. लाइक मेरे किसी यार ने मेरे से उसको पता है कि वो कौन है. उसने मेरे को पूछा था भाई एक क्वेश्चन कि यार तेरे साथ कितना कुछ हो गया यार, तू क्या कुछ कर रहा है, कितनी लाइफ फास्ट है, तू स्टिल होता है कभी तेरा माइंड. मैं कहा तेरा मतलब क्या है इससे. ही इज लाइक स्टिल होता है कभी. उसने ऐसे ही बोला. फिर उसने मेरे को समझाया भाई, कहना भाई ये खेल रहा है तेरे साथ, तू क्या कर रहा है. फिर मेरे को पता लगा कि ओके मेडिटेशन, okay, that's what you do meditation for. That's what meditation is. That's what spirituality is. Even gurus in our religion talked about it. That's what our culture is actually, like, and then I'm like, yo, this is amazing. Like the first day I figured, like, he's like, yo, like your eyes have seen so much, but do they still feel fresh? Like every time you look at these trees, like तूने कभी ये ट्री देखे हैं भाई. उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है मेरे से भाई. वी वर इन अ जंगल भाई. मैंने भाई उससे 2 दिन बाद ट्रिप बनाया. मैंने कहा यार कैंपिंग करने चलो, ट्री देखने हैं बस 4 दिन. उसके बाद फिर मैंने समझ, then you figure out your own ways to do your own research. Then I'm still on it भाई. कर रहे हो मेडिटेशन अब? बहुत कम कर रहा हूँ, पर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं चला भी जा रहा हूँ ना, मैं उस स्टेट में चलूँ कि मेरे को पता है यार कि ये अगर ये हाथ यहाँ पे है ना यार, मैं इसको फील कर रहा हूँ यार, ये सही है अभी. मेरे को बस वो हेल्प करती है चीज़ कि यार मैं सांस ले रहा हूँ, बस इसके बारे में सोचूं. वही, क्योंकि आपकी वॉइस में वो सुनाई देता है. हाँ जी. आई फील लाइक यूर कम्प्लीटली इन द मोमेंट. हाँ जी. जो हर सिंगर के साथ नहीं होता भाई. मेरे साथ नहीं हो रहा था 1.5-2 साल पहले, इवन साल पहले. मेरे को ऐसे लगता कि यार साल पहले तो मैं हर एक कन्वर्सेशन से आउट था. मैं बात कैसे कर रहा था लोगों से. लाइक कितना बेवकूफ़ी थी यार ये. अगर आप किसी के साथ बैठ ही गए तो उनके साथ टाइम बताइए ना. आप कहाँ पे चल रहे हो, कहीं लाइक आई डोंट नो जयपुर में कहीं क्या चल रहा है भाई. क्या पता नहीं. समटाइम्स तो भाई रैंडम थॉट्स यार, लाइक ये कोई बात बन रही है यार. मैं तो कई बार अपने दिमाग से पूछता हूँ यार तू क्या बोल रहा है यार. पंजाब की याद आती है भाई. बहुत दिल करता है वहाँ पे बस जाकर मेरे गांव में, मेरे घर में रात गुजारने के लिए. इतना दिल करता है ना, लाइक बहुत दिल करता है भाई. पर अगेन वो सम चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मैं नहीं कर सकता. मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ, बट पीपल दैट लव मी, दैट आर अराउंड मी, दे डोंट फील सेफ. वो मेरे को कहते हैं कि यार हमारे पास तू ही है. जैसे मेरी बहनें हैं, है ना, जैसे मेरी वाइफ है, जहाँ मेरे भाई हैं, वो कहते हैं कि सही है पर अभी टाइम नहीं है. आई जॉइन दैट क्लब. या थैंक यू. लाइक थैंक क्योंकि यू. आपका फ्यूचर बहुत बड़ा. पॉडकास्ट का एंड बिल्कुल नहीं है या ये, बट आई हैव टू से दैट दिस इज टू मच मोर टू डू.
या भाई बिल्कुल, so तो much. I mean, I'm not sure अगर आप पंजाब जाते रहते हो या secretly जाते हो या whatever. But Last time I went was like long time, 4 years ago now. Like मैं तब क्या था जब farmers protest हुआ था. That was my last time. I literally went for that. You know, because all my people was there and I wanted to be a part of that history, bro. Like, why not, bro? I come from that land and it's my land too. So it's like I had to be there. I wanted to be there. So that was the last time. उसके बाद शोज की प्लानिंग थी पर बॉम्बे शो कर रहे हैं हम साल के एंड पे, तो आपको आना पड़ेगा. बॉम्बे में कर लो, बॉम्बे में कर लो. प्लीज आना पड़ेगा आपको. I would love to. Bombay. I would love to. Not seen you I'll be live. there. Just Please, heard you a lot. please. I would. Yeah, it would be nice, bro. It'd be nice. I would love to, but like, about you going to Punjab, हाँ जी. I'm sure it's difficult because it's your childhood and all that. Yeah. I mean, people show love, bro. I love it. Like, they all come just to see me from like all the villages around me. सभी गाँव वाले जो पास में है और even दूर से भाई, they all come stand in front of my house just to see me. And मैं देखता हूँ कि यार कई बार नहीं सबसे मिल होता भाई, है ना, कई बार नहीं होता, पर आप मिलना भी चाहते हो. एंड देन दिस पीपल अराउंड यू की मेरी सिक्योरिटी होती है, वो बोलते हैं कि यार फिर हमें क्यों बुलाया अगर आप, है ना, फिर वो भी कहते हैं उनकी भी ड्यूटी है यार, फिर उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं पता आजकल भाई, है ना. पर वो ब्लेसिंग है भाई यार, इतने लोग प्यार करते हैं आपको यार सिर्फ कि आप गा रहे हो उनके लिए, और कितना प्यार यार करते हैं भाई. मेरे को ऐसे भी पता है कि एक बार ना मैं मंडी में शो करने गया हिमाचल 2019 और 20 में, आई डोंट नो, के पहले था बिल्कुल, आई थिंक 19 और समथिंग, आई डोंट नो. एंड तब स्टार्ट ही हो रहा था अभी. आई थिंक मैंने परफॉर्म किया दिसंबर जनवरी में मंडी में, और भाई दो भाई, एक के पास था अपाची और एक के पास था पल्सर. मंडी से भाई वो लोग चंडीगढ़ आ गए, मोहाली बाइकों पे भाई. सिक्योरिटी ने रोकने दिया, मैं कहा यार, फिर वहाँ पे मैं कहा यार यहाँ पे आ गए. वो कहना भाई यहाँ तक आ गए, कोई भी हो सकते हैं. मैं कहा यार नहीं यार, लगते तो नहीं है, अभी इनको बुला लो यार, है ना. अंदर आए, वो होमलैंड था वहाँ पे ना, और मैंने कहा यार कितनी दूर से ये बंदा यार, अगर मैं तो सोया आ रहा है लगे भाई यहाँ से आया. मैं कहा यार कुछ तो सही कर रहे हैं यार. ये सबसे पॉजिटिव फैन इंटरेक्शन है. There's more, but this is one of them. There's more. There's people that, like, you know, some people have same stories as me, you know, they lose their parents. Some people have my tattoos on their arms. मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि यार मेरे को लाइक थोड़ा अभी मैं इसके काबिल हूँ यार, लाइक तू मेरे को थोड़ा सा शर्मिंदा फील करवा रहा है, पर यार लव यू ब्रदर, लाइक थैंक यू. लव यू शहनाज गिल आल्सो. ओ भाई वो स्टोरी क्या है भाई? उसका तो मेरे को नहीं पता यार कुछ भी, वो तो बस स्टोरी है भाई, वो राज है भाई, पता नहीं क्या है. कि उन्होंने आपके चेहरे का टैटू करवाया. नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू. That's some heavy duty love. Yeah, I guess. पर उनसे बात हुई है? बात हुई थी, back in the days हम मिले हैं. पर nice bro, I'm happy. Like she's, especially anybody that comes from Punjab, like she's from Punjab, I just love to see them do so good. You know, like she's killing it, bro. You know, I love it. Like मेरे को genuinely happiness feel हुई कि यार चलो सही है, मेरे को वो लाइक करते हैं, मेरे म्यूज़िक को करते हैं, मैं भी उनकी टैलेंट को लाइक करता हूँ, सब कुछ सही है. पर जब जो उन्होंने किया अपने खुद के लिए, और यू नो लाइक वो दैट्स मैसिव. लाइक ब्रो, लाइक फॉर हर एंड अस इवन, लाइक कमिंग फ्रॉम पंजाब and coming out here in Bombay too, and now she's an Indian celebrity. So that's big, you know, from a Punjabi model, I would say. You know, she used to act in songs and all that, so she's come a long way too. So bro, yeah man, Kudos claps to for her. शहनाज. Yeah, kudos bro, 100%. आपको फील कैसा हो जब आपने पहली बार ये सुना या देखा स्टैटू? Bhai, I was blushing, bro. I was kidding. My cheeks went red. I was kidding, bro. It was cool, bro. It was cool. It was Very cool. cute. I was Cute happy. tattoo. Yeah, this is good. But yeah, bro. It's that softness in your voice. That's what's making all this happen. Yeah, right. But bhai, बहुतों को आपको प्रोटेक्ट करना है. हाँ, यही बात है. पर मैं आपको, आप हम बंदों के पास चलते हैं अभी. Yo, so you know, most nice fan moment, like it's like tattoos, and so when they relate, like yo, bhai, I lost my parents too, and I want to become a singer now, or like I started writing. Some of them actually write good, so that tells me like, okay, I'm not the only one actually. You know, there's a lot more people going through this, and
वो जा रहे हैं और मेरे को वो अच्छा लगता है यार कि एटलीस्ट किसी को तो इंस्पायर कर रहा हूँ यार कि यार हाँ यार करो, इस के घर पे मत बैठो यार, तो सही है, कुछ भी होगा कोई बात नहीं, मैंने कर लिया तू भी कर सकता है ना। आई ऑल्सो फील कि जनरली पूरे इंडिया में हाँ जी म्यूजिक इंडस्ट्री की जस्ट शुरुआत हुई है। बिल्कुल भाई, जो हम अब देख रहे हैं ना, या पोस्ट इट्स अ वेव, या भाई, ये बस शुरुआत है। हाँ नाले चेंज हो रहा है सब भाई। आई डोंट लाइक सेइंग दिस बट आई थिंक यू माइट एग्री या टू सम डिग्री, और ये मैं खुद का ओपिनियन नहीं पेश कर रहा हूँ, ये हम नंबर्स स्टडी करते रहते हैं, डेटा स्टडी करते रहते हैं। आई फील कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा हिंदी फिल्मों से हट रहा है, एंड जब इंटरेस्ट वहाँ से हटा तो उसी इंटरेस्ट को कहीं तो जाना है। एक्चुअल म्यूजिक पे आ रहा है अभी। लाइक पहले मैं भी नोट करता था कि some movies are great too, but like I'm talking about the music of the movies, like Bollywood music was getting kind of funny. Like I didn't really, You didn't remember the songs? yeah, like I didn't really, f with it. Like I was like, it's cool, like it's not my thing, bro. Like is this really Indian music? Like let's say हम कभी कहीं बाहर जा रहे हैं, let's say कोई हिप हॉप का बड़ा बंदा है और कोई आइकॉन है या कुछ भी, लाइक अगर वो सुनेंगे कि यार इंडियन म्यूजिक ये है यार, वो तो बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये like, हम नहीं इनके साथ करना चाहते यार, लाइक गेट आउट ऑफ हियर, लाइक मैं इसको बनाना चाहता हूँ भाई एक कूल थिंग कि यार देखो भाई, लाइक सही है इंडियंस भाई, ब्रो वी डू द ग्रेटेस्ट म्यूजिक ब्रो, लाइक कम ऑन, लाइक इट्स बोर्न हियर, है ना। पर उसको ऑब्वियसली उनको भी अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो रहा है। आई फील कि बॉलीवुड का एक रीबूट हो रहा है, हो रहा है अभी। जो पुराने तरीके थे, जो पुराने पावर हाउसेस थे, आई फील की चीजें बहुत बदल रही हैं। और उनकी भी अच्छी बात है कि वो दे आर मोर ओपन नाउ टू न्यू आर्टिस्ट टू गिव देम कंटेंट, एंड वो हो रहा है क्योंकि मैं और मेरे जैसे और लोग जो म्यूजिक कर रहे हैं, अगर वो म्यूजिक बनाएंगे बॉलीवुड का rather than these usual like playback people like that, just create a like I don't know, a funny item song or something, like there's better music that could be presented, which could market the film way better. Exactly, like a good song, bro, actually. And there's so many songs that are out there, like let's say Spotify #1 or whatever, and they sound like movie tracks, but they're not. So sometimes I think like, yo, if this was in a movie, this would take movie to another level. Like for example, like have you heard this track Nana by Diljit Paji? It just came in this recent movie. Like I haven't seen the movie, it must be cool, but I love that track. I feel like that's the first track. Basha Paji's on it, Diljit Paji's on it, and it's like Afro vibes. And I feel like that's the first Bollywood movie track that I really like, because it's actually a song. They didn't make it for the film, they just made a song. You know? चमकीला देखी? हाँ जी भाजी, कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी यार मैं तो। I'm wondering कि do we like it because we're Punjabi, or is it a great movie? I think it's a great movie. For me it's both. Yeah. Honestly, I could relate to it too. एक था being an artist, दूजा being through all that he's been through. तो मैंने लग गया, मैं क्या भी this has been going forever, सब कुछ 80s हाँ, was just कब like का this. हो रहा है, तब तरीका कुछ और था, अब तरीका कुछ और है। सो सही है, सब जा रहे थे, पर रिलेटेबल भी बहुत था कि कैसे वो बंदा लाइक अपने मेंटल लेवल के साथ still he wasn't happy, but he was happy, and he's like, yo, I gotta do what I gotta do, basically. बस वो भी बहुत लिरिक्स सेंट्रिक थे। हाँ, सो देखो भाई, है ना, कि मेलोडीज, लिरिक्स। सो जब वो मेरे को सबसे अच्छा शॉट लगा ना, जब भाई वो दिलजीत भाई गुनगुना रहे हैं ना, लाइक I'm like, yo, like this is me, यार, like sitting there ना यार, क्या यार बात है यार, स्वाद आ गया मतलब। पर थी भाई, it was both relatable and it was both, yeah. I think हर किसी को देखनी चाहिए वो, हर पंजाबी को तो देखनी ही ही चाहिए। हाँ, you'll get to know about Punjab in the 80s. Exactly. And I think it's responsibility also to get to know the past of your land. पर at the same time, I think कि हर इंडियन को देखनी चाहिए वो। देखनी चाहिए भाई यार। It's journey of an artist and truth about our country. असली स्टोरी है यार, कम ऑन, है ना, कितनी तकड़ी स्टोरी है भाई, लाइक यार असल में हुआ है ये, सो दैट जस्ट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, लाइक सही है यार, लाइक दिस इज सम डील, लाइक बिग डील। बचपन में आप सुनते थे चमकीला के बारे में? हाँ जी, फुल चमकीला सुना है भाई, मानक जी सुने हैं, लाइक बहुत पुराने कलाकार सुने हैं मैं भी, पर मोस्टली जब मैं बड़ा हो रहा था, जिनसे मैंने लिखना सीखा, मेलोडीज आई हैं, थोड़ा सा टच आया है वहाँ से भी, द वे आई प्रोनाउंस माई पंजाबी, लाइक मैं बहुत ठेठ पंजाबी गाता हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, तो लिखता भी पंजाबी च ना, एंड
But then I was started listening to more new school Punjabi that are old school in today's age. But abhi wo purane ho gaye, but there still are people that are still there today. They're alive. They're doing good music still. Sometimes they'll put songs out like Marmoon Waris Paji, Debi Maksoos-Puri. They're one of the people's like I really adored them. I was like, yo, their melodies, the way they sing. So I learned from there too, kind of. You know, like the style of music, what direction is Punjabi music into? Like, okay, they make Bhangra songs and then they make heartbreak songs that are on dhol. Basically, you're talking about a breakup, but yo, you could dance to it. You know what I mean? Like, how cool is that? So it's like that. जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि एक ब्रेकआउट हो चुका है पंजाबी म्यूजिक का, कमर्शियली ह्यूज नाउ, ये क्यों हुआ? ये होना चाहिए था भाई, मेरे हिसाब से it was meant to happen, क्योंकि म्यूज़िक इज़ एक्चुअली गुड. पंजाबी म्यूज़िक है ना, सच में सही है, तो वाई नॉट. अगर बाकी सब आ रहा है आगे, स्पेनिश म्यूज़िक, एफ्रो, अगर उसको जैसे गोरे सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है जैसे एफ्रो म्यूज़िक जिसका उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं, पर दे वाइब विद इट. सो पंजाबी म्यूज़िक के पास भी ये आना चाहिए था. क्यों आ रहा है मेरे हिसाब से? क्योंकि म्यूज़िक इज़ एक्चुअली गुड, है ना. जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं वो सभी नेचुरली बना रहे हैं और उनमें है ये, मेरे हिसाब से जो भी गाने चल रहे हैं लाइक पोर्टल्स, हाँ भाई खुले हुए हैं ना, फिर वो खुल गए. पर मेरे हिसाब से कि और बढ़ा जाएगा भाई, और जाना चाहिए. मैं चाहूँगा कि हो, और आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. लाइक मी पर्सनली आई वांट टू हैव दैट वन पंजाबी डेस्पासिटो मूवमेंट, मेक इट इंटरनेशनल. या लाइक दैट वन सॉन्ग भाई, like you know, like has to reach levels like Rema's Calm Down or like Justin Bieber Despacito that went everywhere. Nobody knew what it meant. So एक पंजाबी गाना वैसा होना चाहिए. It's coming. आएगा, आ रहा है भाई. Wait, there's too much left for you to do, bro. There's too much left to do. You're bro. too young. I'm on it, yeah, bro. I'm on it. Do you realize how young you are? When I tell people my age, like yo, when I put it in this way, like जब मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि यार 1997 में बोल रहा हूँ और 27 साल का हूँ, तब मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार सभी मेरे आले दाले भी सभी मेरे से बड़े हैं. पर समटाइम्स आई फॉरगेट मेरी एज क्या है. जब मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं अपने सिस्टर्स के साथ बात करता हूँ और कई बार मैं चीज़ें हैंडल करता हूँ, और मेरी फैमिली लाइफ में कुछ भी बैलेंस करता हूँ, अपनी यारी दोस्तियाँ, 100 चीज़ें होती हैं यार. मेरे को बहुत कुछ, द मेन इंजन भाई है ना, मेरे को सब चलाना है. मेरे साथ आई डोंट नो कितने लोग जुड़े हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है ऑन दैट लेवल टू, है ना. मेरे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं जहाँ कुछ भी है ना, मेरे लिए नहीं, मेरे साथ काम करते हैं जो. सो उनका भी ख्याल रखना मेरी पड़ रहा है. अगर मेरा सब खट गया तो उनका भी खट गया. सो इट्स डन. सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जब सब कुछ मैं डिसीजंस लेता हूँ, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि ऐसे करें, तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं इतनी एज का हूँ या ये वो. मेरे को ऐसे लगता है कि यार आई बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, यू नो. एम्बिशन बरकरार है. हाँ जी, हाँ, पूरा एंड वाली सांस तक. कहाँ तक पहुँचे हो इन परसेंटेज? 50 तो हो गया. 50 लास्ट 50 पुश बाकी है. अभी जो जोर मार रहा है ना, अभी मेरे हिसाब से स्पेस बना लिया है, इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा. और मतलब सही काम से, कि सच में यार भी है आर्टिस्ट को ये ना, लाइक मैं उस हिसाब से काम करना चाहता हूँ भाई. पर आप प्रेशर के साथ काम नहीं कर रहे हो? कई बार करता हूँ, कई बारी फोर्स करता हूँ अपने आप को मैं. मतलब कई बारी harsh on yourself. sometimes yeah, telling myself to do it, get in the studio. जब मेरा दिल भी नहीं करता, जैसे आज मेरा दिल नहीं लग रहा है यार, गाना नहीं बनाने को दिल कर रहा, but there's a project due, or like just to break that barrier, like I'm gonna feel like this when I'm more busy, and then I can't probably do this, so get in the studio boss. करना पड़ेगा. So force करता हूँ. कई बारी forcefully गाने भी अच्छे भी आ जाते हैं, कई बारी नहीं होता. So I accept that feeling too. Mostly लिख लेता हूँ कुछ तो, अगर बैठ गए कुछ तो आ ही गया, you know. So that's good. लिरिक्स बदल रहे हैं टाइम के साथ? बदल रहे हैं भाई, big time. Yeah. What do you want to write in your heart? If you weren't getting paid for it. Oh, I love doing shairi, like more talking about love or like pain, About in a way, yeah, talking about pain, like in a way, like, you know, like I don't know how to say, like मुझे पता है मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ, पर like, मुझे पता है कि ये सब हो रहा है, like मैं
बेवकूफ़ नहीं हूँ basically. Like it's okay if it's happening. So like when I say that type of stuff in my songs, like it makes me feel better. Because मेरे से कई बार बात नहीं होती कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ किसी से, यार अभी मेरे को ऐसे फील हो रहा है या ये वो, तो तब कई बार जब मैं लिखता हूँ तो वो बाहर आ जाता है. So it's a great way of communication for me too, like इमोशंस एक्सप्रेस हो जाते हैं. हाँ, letting it out too है ना. कई बार रोके कितना मज़ा आता है भाई. मतलब ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे भी कि यार लड़के यार रोते थोड़ी होते हैं यार, ऐसे ही कहते रहते थे यार. भाई यार आ जाता है कभी कभी, क्या करें यार, और अच्छा फील भी होता है कि नहीं भाई. और ऐसे नहीं कि हाँ, मैं ऐसे नहीं हुआ कि अभी अच्छा फील होने के लिए रोने लग जाओ. मतलब अगर आ रहा है तो भाई इट्स ओके, लेट इट आउट. ऐसा लगता है कि आपके यार उसको बिल्ड मत होने दो यार, खराब होगा है ना. मैंने करके देखा भाई ये, मतलब यहाँ से मोड़ लेता था यार बैठे बैठे. वैसे ही मेरी सिस्टर अभी भी ऐसी है. अगर मैं उसको ऐसे भी पूछ लूँ ना कि आई डोंट नो, लाइक उसको कॉल करूँ, उसको पूछ लूँ कि यार आप ठीक हो, खाना खा लिया, आई लव यू, मेरे से एक्सप्रेस नहीं होता मेरी सिस्टर के साथ कभी ऐसे. मैं उनको बैठ के बोल नहीं सकता मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत, आपको कुछ होना है वो. पर उसको पता है कि अगर उनको कुछ होगा मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा. मतलब इट्स देयर, मतलब मेरे को बहुत हर्ट होगा ना, पर मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना था वो उनके सामने बैठ के. पर उनको पता है और मुझे भी पता है. पर जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ और कैसे हो यार, ठीक है मैं बात करता हूँ बाद में. ब्रेक और एक्सेलरेटर साथ में दब जाता है. वो टाइम बिल्डअप हो जाता है. सही बात है भाई यार. आई फील कि जब बंदे रोते हैं हाँ जी. तो हर बंदे को ऐसा लगता है कि उनके दिमाग ने एक बड़ी सी शिट ले लिया. बिल्कुल, फील क्लीन यार. सही बात है यार, लाइट हो जाता है. एक रूटीन होना चाहिए रोना. पर यार मैं ये बोल रहा था कि मेरी सिस्टर, लाइक अगर मैं उससे ऐसे पूछूं कि आई लव यू ये वो, लाइक वो रोने लग जाएगी भाई. ऐसी है बस वो. Sometimes you're like that, bro. You're so like light-hearted, like. And you don't want to make the women in your life cry. Ever. Yeah. Because you're doing everything. अगर वो खुश हो वो तब भी रोने लग जाती है. दुख में तो रोना ही है. वो उसको ऐसे होता है कि उसको पता नहीं लगता प्रोसेस कैसे करूं, बहुत हल्के दिल की है ना. सो मेरे को भी कई बार होता है कि कई बार तो बिना वजह से ही हो जाता है, तो मैं भी उसको बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ कि आई नो यू ओल्डर देन मी, पर इस तरह से जियो जिंदगी, अभी आप थोड़े से सौखे हो जाओगे, है ना. जब हम 9 साल के थे तब वो मैन ऑफ द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई. So bro, I've been around like women a lot, so that's why है ना, like जब मेरे डैड की डेथ हुई 2006 में, मेरी मॉम की डेथ हुई 2011, वो 5 साल थे जिसमें मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों की शादी करवाई बाहर कि मैं सेट हो जाऊँ कल को. उस 5 साल में my mom got diagnosed with cancer. Then there was a point जहाँ मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने हैं. वेरी हार्ड टाइम ऑफ माई लाइफ. एक सिस्टर मेरी ऑलरेडी बाहर थी, एक यहाँ थी. सो उसको पता लग गया धीरे धीरे, मुझे बताया, माँ को नहीं बताया था पहले, एंड में उनको पता लग गया था. सो आई लिटरली सीन हर गोइंग डे बाय डे इन फ्रंट ऑफ माई आइज, लाइक आई वुड सिट देयर, यू नो, कम बैक फ्रॉम स्कूल, grab her feet. She will tell her sisters, like my Mausi guys, they were at my home taking care of her for like the whole time because somebody had to be there. When she'll start having pains, she'll tell them like send the kid out to my chacha's house, sleep there, because she'd be screaming all night, you know, and I would know, and I had to get up in the morning, fucking iron my shit, go to school, you know, and act all normal in school. And there was times when people just ask me in school like, yo, your dad died? Like, yo, what happened? I don't know how to process these things. I'm like, yo, why are they asking me that? Like, yo, you guys are fucking dumb. You know what I mean? Like, that just still bugs me sometimes, you know? But that was hard times, bro. Like, कनाडा में हुआ था. नहीं इंडिया में भाई. इंडिया में. या मैं तो इंडिया में था ना. सिर्फ मेरी एक सिस्टर गई थी कनाडा, उनकी वेडिंग हो गई थी वहाँ पे. एक सिस्टर यहीं पे थी, उनकी होनी थी अभी. मेरी मॉम सिर्फ अलाइव थी. और लास्ट 1 ईयर में मैं पता लग गया था इनके साथ, इनके पास 8 to 9 months हैं अगर हम इनकी कीमो करवाएं. लास्ट स्टेज गॉल ब्लैडर का कैंसर था उन्हें. और दैट्स इट ब्रो. देन मेरी दूसरी सिस्टर को बोल दिया, वो भी आ गई. देन वी जस्ट स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हर. एंड या ब्रो, आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड, man, everything happened. Now my sisters have to go, and in the house is me by myself. Like I remember I dropped her off to this airport, Delhi, come back,
नाउ आई एम सिटिंग इन दिस रूम बाय माय सेल्फ. कूलर होते थे, वो चल रहा है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ. मैं कहा यार क्या हो गया साला, ये हो गया यार. एज क्या होती? 14 साल. या फिर 14 से 17 में इंडिया रहा, 3 साल. 17 का हो गया. अकेले? हाँ, लाइक मेरे चाचा गाइस थे, पर मैं तो अकेला ही था भाई. गोइंग टू स्कूल. या हार्ड टाइम्स ब्रो. पर वही बात होगी ना भाई, तब मेरे को ये फील हो रहा था, रोता हूँगा कभी, इतना नहीं था. आई स्टिल हैविंग फन राइटिंग, मीटिंग पीपल. चंडीगढ़ चले गए कजिन्स के साथ, चिल मार रहा था. अब बहुत फील होता है उस बच्चे के बारे में, लाइक यार आई विश लाइक देयर वाज समबडी. उसके साथ ही होता है यार, कोई है, थे लोग, पर यार इतना अकेला यार, कैसे, क्या हो गया था यार, क्यों हो गया इतनी जल्दी, या सारा कुछ थोड़ा टाइम और मिल जाता. उसका जवाब मिला? नहीं भाई, नहीं मिला. यही है कि was meant to happen, I guess. You know. Toughest battles for the toughest soldiers. Yeah, bro. Made me strong though. Made me strong for sure. Like I believe in it. Like at least. अभी मेरे को कोई कुछ बोल देता है ना भाई, मैं उसको गुस्सा नहीं करता. कुछ भी हो जाए ना, चाहे वो यार बेली है, कोई फैमिली है, कुछ भी हो जाए ना, मेरे को ऐसे होता है कि मैं आप नीचे हो गए ना यार, ऊपर उठा लूँगा साथ वाले बंदे को. यार तू सही रहा है भाई, कि एक तो मेरे पास एनर्जी नहीं है उस चीज़ के बारे में, मैं डील नहीं करना चाहता, तुम जीत जाओ. दूसरी बात कि वैसा बन गया हूँ अभी, लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी ऐसे करना भाई. लाइक यू नो, किसी के साथ आर्ग्यू बिना मतलब से, और लाइक दिस दैट, लाइक मन के बोलता रहता हूँ अपने साथ वालों को भी, यार जिस दिन दिल किया कि लालच थोड़ी हो रही है, मेरे को बता देना भाई. लाइक डोंट डू कुंडी सिस्टम दिस दैट. लाइक यो, आई वुड लव टू गिव यू एवरीथिंग. Just tell me, everybody that's with me, you know, because that happened with me too. When I started making money, I met some wrong people. They took advantages of me, wasted a lot of money, just gave it to people. Somebody stole from me. I knew was still happening, people, you know, but it's part of life. But if somebody's doing something to me, I let it happen. It's okay. It's your thing, भाई, कर लो, कोई बात नहीं. पहले था जवाब देता था. मेरे पे भी जवानी थी भाई, पूरा चल रहा था. कई बार बहुत सिस्टम चला है ना. था कई बार कोई बोल के तो दिखाए, कोई है तो है नहीं, देख लेंगे फिर अकेले ही हैं, ये भी थी मेंटालिटी. पर वो चेंज होगी भाई, मैं हैप्पी हूँ कि वो चेंज होगी, क्योंकि वो दैट्स नॉट द वे ऑफ लिविंग भाई, दैट्स नॉट पीस ब्रो. आप किसी बबल में जी रहे हो यार. अगर आपको ये लगता है कि आप ही सब कुछ हो ना, तो कुछ भी नहीं हो. Sometimes I feel कि is mental strength also a bubble? Yeah, सही गल है. Like 3 years of you being alone, your only option was to be tough. Only option. I've heard some shit that I don't even want to talk about today. And like जब मैं था वो, like you know, रिश्तेदार होते हैं, सभी होते हैं, सही है, मेरा सबसे प्यार है. आज भी मेरे को सारी चीज़ें याद हैं, किसने क्या किया. मैं आज भी उन लोगों से मिलता हूँ, मैंने कभी उनको पता भी नहीं लगने दिया कि यार मेरे को ये याद है. मैं उनसे वैसे ही पेश आता हूँ. मुझे पता है कि यार इनका कसूर नहीं था यार, you know, ये ऐसे ही है. और that's how they thought in that moment. If they want to talk about me like that, or like play games, or let's say do something with my family when I didn't have my father, take advantages or be rough to my family, because I only had women in my family. 2 sisters थी, एक मेरी माँ थी. So अगर किसी ने भी दबाने की ट्राई की या कुछ भी किया, मेरे को सब याद है, किसने कौन सी गेम खेली मेरी फैमिली में भी. पर यार एंड ऑफ द डे तेरी फैमिली है, सही है यार, खेल गए. अब मेरे को परमात्मा ने इतना कर दिया कि मेरे को फ़र्क ही नहीं यार, आपने कर लिया यार, कोई बात नहीं, मैं उसका ग्रज क्यों रखूं. मैं आज भी पैरी हाथ लगा के मिलता हूं सबको भाई. ठीक है जी, आपके दिन थे, सही है. Forgive कर चुके हो? कर चुका हूं भाई, मेरे को गुस्सा ही नहीं आया भाई. सही है यार. कई बार ना मेरी सिस्टर्स भी मेरे को कोई चीज़ बताती हैं कि यार ये लोगों ने हमारे साथ ऐसे ही किया था. वो सही है, उनके अंदर वो चीज़ है कि मेरे माँ बाप को यार ऐसे ये कहते होते थे जब वो नहीं थे यहाँ पे. इवन जब नहीं है, कई लोग कहते थे. मैं बोलता हूँ कि यार वो हैं, दे आर, मतलब उनका मंद भाग्य है ये. अगर
अगर वो ये कर रहे हैं भाई, like you are lucky enough to not feel anything. Like don't let yourself, like don't disturb yourself. अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है. मेरे को पड़ता था, मेरे को अब नहीं पड़ता यार. सच में मेरे को ऐसे लगता है कि यार ये अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा, अभी इसको समझ आएगी, you know. अब मुझे समझ आ रहा है कि ऊपर वाले ने आपकी पोर्टल खुली क्यों रखी है. नो भाई, थैंक यू भाई. मैं ट्राई करता हूँ भाई बस यार और समझने की. लाइक मैं ये नहीं कहूँगा लाइक मुझे सब पता है. मेरे को एक बार ये यार मेरे को कुछ पता ही नहीं कि ये सही है यार. लकी भी कुछ बोलता है पर मेरे को मेरे साथ वाले बता देंगे यार लाइक यू आर गुड ब्रो, लाइक यू नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग. पर वो मेरे को ऐसे है कि मेरे अंदर कोई प्लानिंग या स्ट्रेटजी नहीं है, बस हो रहा है और मैं बस करे जा रहा हूँ, गोइंग विद द फ्लो. आई फील कि लोग आपके यंग सक्सेस से जलते हैं बिना ये समझे कि आपने क्या क्या देखा है. हाँ जी इस भाई. तरीके से की जिंदगी जी ली है. हाँ जी. इट्स ऑल मेड अ यंग सक्सेस. या भाई मतलब seeing a water go inside my mom's stomach and coming out black is what I remember. And अगर वो याद होते हुए मैं आज ये कहता फिरूंगी बस फुकरी पंती मारूं, तो मेरे लिए बहुत गलत बात होगी. क्योंकि मेरे को वो चीज़ दिखाई गई बैक देन टू टेल मी लाइक हे लाइक calm down, you know, learn something, you know, कि ज़्यादा उड़ो मत यार. मेरे हिसाब से डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. कुछ भी हो सकता है लाइफ में, है ना. स्पेशली किसी को प्यार करते हो यार, कितनी अटैचमेंट हो जाती है भाई हमें यार कई बारी किन्हीं लोगों से ना. वो चीज़ भी मुझे बहुत तंग करती है यार कि यार मैं अटैच्ड हूँ यार. चाहे मेरे पास 2 डॉग भी हैं यार, मैं उनके साथ भी अटैच हो जाता हूँ यार. मैं अभी बाय बोल के आया यार अपने डॉगी को. मेरे को ऐसे लगा कि यार मैं तेरे को छोड़ के आ रहा हूँ यार, मेरा दिल नहीं कर रहा, है ना. क्योंकि अभी मेरे को इम्पोर्टेंस पता लगने लग गई. जो भी लोग मेरी ज़िंदगी में आए ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लोग. उनको भी नहीं पता होता और मेरे से एक्सप्रेस भी नहीं होता कई बार. और ये मेरी आई थिंक वीकनेस भी है. आई डोंट नो, जब मैं आपको बता नहीं पाता कि चाहे मैं कोई भी हो. माई वाइफ कंप्लेन्स टू, लाइक समटाइम्स आई एम रोमांटिक but sometimes I can't express my feelings in the best way, you know. वो बस मेरे अंदर है, मैं एक्शंस के साथ दिखा सकता हूँ कई बार, है ना. मेरे को ऐसे होता है कि यार लाइक वो भी बच्चों जैसी है लाइक, है ना. कई बार ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है. लाइक मैं जस्ट मेरे को ऐसे होता है कि यार तू खुश रह बस. मेरे को ज़्यादा, हाँ मेरे को ज़्यादा मत बता लाइक तू चिल मार यार, है ना. भी सही है, हाँ शेयर कर ले. मतलब उसको ऐसे होता है कि सारी रात बैठ के मैं बातें करी जाऊँ, उसको बताऊँ कैसे गया दिन ये वो. मैं तो खुद भूल जाता हूँ क्या किया टुडे, you know. But yeah man, too much going through the head all the time bro. Need to fix it. I would love to go out with you sometime and just meditate, learn something. You're always welcome brother. But the curse and blessing of being an artist like yourself, this whole thing, अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए एक जर्नी की भी ज़रूरत होती है. It comes with it bro. It's a part of it. It's like the pain you went through is the price you paid for the lives you're going to change in the future. Yes sir. Yeah. I believe in that. You're on a blessed path bhai. That's all I'll say. Thank like you, bhai. It's a very external perspective. I don't know what you've been through completely other than what you've shared. Yeah. But the external perspective is not an ordinary guy. So बिल्कुल. there's a lot more to do bhai. Thank you brother. Karan Aujla, this is one of those podcasts bro where ये एक एपिसोड नहीं है. Like I feel कि आपसे पहली बार मिल रहा हूँ. हाँ जी. और ये बस मुलाकात है. हाँ मुलाकात को हमने रिकॉर्ड किया. हाँ जी बिल्कुल सही गल है. So और बातें करनी है आपसे. हाँ जी. पर it's a lot to take in even for me honestly. क्योंकि आपने दिल खोला है इस एपिसोड में. हाँ जी. I'm sure लोगों को भी यही लग रहा है. बिल्कुल. So I just feel like ending the episode right now. Sometimes I just know. Yeah. मुझे जो भी आपसे एंड में कहना था मैंने स्टार्ट में ही कह दिया. हाँ जी बिल्कुल. Lots of respect bro. Lots of respect. Oh, thank you भाई. Thank you so much. आज आपको पास से जाना है. हाँ जी. Just really appreciate your time. Yeah. But appreciate your complete presence more than anything. That's amazing bro. Thank you. It's just the beginning. यहाँ बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं. पर लोग ही रहे हैं आपके सामने. नहीं सही है. पर बहुत सारे फैंस हैं आपके ऑफिस में. Thank you guys. So you're killing it. And Portal
अब बस खुली है, हाँ, बंद सही नहीं गल होने वाली। सही गल है bro. Let's do this. So really appreciate you, brother. No, thank you for having me, honestly, brother. Thank you for doing this, honestly. I hope you had fun, and I'm Oh, hoping yeah. to speak to you again. I can't wait to be back. Awesome. Let's do Thank it. you, bro. Thank you Thank so you, bro. much. तो दोस्तों ये थी आज की कॉन्वर्सेशन, कैसी लगी वो बताइए, क्योंकि करण भाई इस शो पर लौट के आएंगे ज़रूर. हैड अ लॉट ऑफ फन स्पीकिंग विथ हिम, एकदम दिल खोल कर बात करी उन्होंने. बहुत कम गेस्ट रहते हैं जहाँ मैं उनके बारे में 4-5 दिन के लिए सोचता रहता हूँ. एज इन शूटिंग के बाद भी वो मेरे दिल में 4-5 दिन के लिए मिनिमम रहते हैं. साल में शायद 1-2 गेस्ट ही ऐसे होते हैं. दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट करण भाई. हैड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन दैट आई फेल्ट इन माई हार्ट थ्रू दिस पॉडकास्ट. भाई लौट कर आएंगे शो पर. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग TRS. ऐसे ही तगड़े एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए. थैंक यू TRS व्यूअर्स. लव या.